बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपने नावल का लास्ट पार्ट। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आए जी, स्टार्ट करते हैं। मुझे खांसी आ गई थी, मैंने नहीं पता पहले मैं की बोल के गई हूँ। तुम चाहो तो अपने मैके जा सकती हो, शाम में वापस आ जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी ज़रूरी मीटिंग है आज। सुबह ईसा तैयार होते हुए इससे कह रहा था। मगर हमें तो हॉस्पिटल जाना था, राबेल ने याद दिलाया। हमने नहीं, सिर्फ मैंने, और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम्हारा किडनी लेकर मुझे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी। हो जाएगा किडनी का अरेंज, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो नहायत खुश और स्पार्ट लहजे में बोल रहा था। राबेल को इसका पल बदलता रवैया और लहजा और अंदाज दुख दे रहा था, मगर वह जबत के मुस्कुरा रही थी। क्यों ज़रूरत नहीं है, बीवी हूँ मैं आपकी। राबेल ने इसकी टाई बांधते हाथ थाम कर प्यार से कहा। ये जताने की भी ज़रूरत नहीं है, ईसा ने इसके हाथ झटके। अरे आप ऐसे क्यों बिहेव करें, मैंने किया क्या है? राबेल ने इस बेइज्जती पर तड़प कर इस्तफसार किया। मैके जाना तो ड्राइवर से कह देना, छोड़ आएगा। ये कहकर वह तेरी से कमरे से निकल गया। मोहब्बत ही मोहब्बत है, मगर जाना तुम्हें तुम्हारे मोहब्बत नहीं है। राबेल के सेल फोन पर ईसा का SMS आया, जिसे पढ़कर वो अफसोदगी से मुस्कुरा दी। तुझसे दरकार मोहब्बत है, मोहब्बत के एवज मैं नहीं चाहता तुझ पे मेरा एहसान रहे। राबेल ने जवाब में इसे शेर सेंड किया। ये लड़की शुरू दिन से मुझे शर्मिंदगी से दो चार करी है, हर बात पर मुस्कुराती है, हर सवाल का जवाब होता है इसके पास। मेरे गुस्से, मेरे तंज पर भी बहुत रोब और एतमाद से, इस्तेहकाक से जवाब देकर मुझे लाजवाब कर देती है। शायद मैं ही से गलत समझ रहा हूँ, पता नहीं इन सब लड़कियों से मुख्तलिफ कैसे हो सकती है। ईसा इसका टेक्स्ट पढ़ने के बाद फिर से उलझ रहा था। राबेल का मोहब्बत अपनायत भरा रवैया इसे शर्मिंदगी से दो चार कर रहा था। वो जितना इसके साथ लिए दिए अंदाज में रहता, वो इतना ही से अपनी मोहब्बत और अपनायत से जीत रही थी। 3 माह हो गए थे इनकी शादी को। आज वो बहुत खुश थी। शमसा बेगम का फ़ोन आया, इन्होंने इसे खाला बनने की खुशखबरी सुनाई थी। मेरी शादी भी तो मोमिन और कोमल बाजी की शादी से 15 दिन पहले हुई थी, मुझे तो ये खुशी अभी तक नहीं मिली। मिलेगी भी कैसे? ईसा ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन एतबार नहीं दिया, और इन्हें इस उम्र में औलाद की ज़रूरत भी नहीं है शायद। राबेल ने दिल में सोचा। दुख के एहसास से आंखें भर आई, 2 आंसू पलकों से टूटकर रुखसारों पर फिसल गए। क्या हुआ, तुम रो रही हो? ईसा इसी वक्त खड़ा है, इसकी आंखों की नमी से छुपी न रह सकी। इसके शाने पर हाथ रखा तो हड़बड़ा गई। नहीं तो ये तो खुशी के आंसू है। अम्मी का फ़ोन आया था, बता रही थी कि मैं खाला बनने वाली हूँ। पता नहीं मैंने ये खुशखबरी कब सुनाऊंगी। तुम तैयार हो जाओ, ड्राइवर तुम्हें मैके छोड़ आएगा। और हाँ, जाते हुए मिठाई और फल वगैरह भी लेती जाना, खुशी का मौका खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है। ईसा ने इसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, जिसका मतलब था वो बच्चे के मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे तो खाली हाथ ही जाना है यहाँ से, राबेल ने मानी की इस बात कही थी। ईसा ने एकदम इसे देखा था। आप आज भी नहीं जाएंगे मेरे मैके? नहीं, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ मेरे साथ जाने में। राबेल ने इसको देखा, जो अपनी टाई का नॉट खोलकर अब अपना बूट उतारा था। तुम्हारे मैके जाने में राबी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपने रिश्तेदारों के सवालों और तंजिया जुमलों का सामना करना पड़े। लेकिन कब तक? हमेशा तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा ना? हाँ, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। वो अपना चश्मा उतार कर साइड टेबल पर रखता हुआ फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम में चला गया। वो नहा कर निकला तो चाय पर इसे अपना मुंतजिर पाया। तुम गई नहीं? ईसा ने अपने बालों में ब्रश फेरते हुए इसके चांदनी बिखेरते चेहरे को देखा। कल चली जाऊंगी, आपकी ऑफिस टाइम है। इस वक्त तो मुझे आपको टाइम देना चाहिए ना। कोई ज़रूरी नहीं है। ईसा ने इसके बराबर में सोफे पर बैठते हुए कहा तो आज़ूदगी से पूछने लगी। मेरा आपके लिए कुछ भी करना, सोचना, कहना अगर ज़रूरी नहीं है तो क्या ज़रूरी है, बताइए। चाय फीकी है, ईसा ने चाय का एक सिप लेकर कहा। बाज़-औक़ात अंदर का जायका ज़ुबान पर भी आ जाता है। राबेल ने एक चम्मच चीनी इसके कप में डाल दी और चम्मच हिलाकर कप इसे दिया। वो खामोशी से चाय पीने लगा। ईसा ने इसके स्कूल की जॉब छुड़ा दी थी, इसने इस्तीफ़ा नहीं दिया, फिर से 1 माह की छुट्टी ले ली। घर में हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद थे और फारिग रह कर तंग आ गई थी। स्टडी में कुछ इसके मतलब की किताबें भी थी जो वो पढ़कर अपना टाइम पास कर रही थी, या कंप्यूटर पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखती रहती थी। ईसा का इलाज जारी था, मगर वो इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता था, ड्राइवर के साथ जाता था डायलिसिस के लिए। बाज़ औक़ात राबेल को इसके घर आने पर पता चलता कि आज वो डायलिसिस करवा कर है, और वो ईसा की इस हालत पर कुटती रहती कि वो इसे कुछ नहीं बताता था। राबेल स्टडी में थी। ईसा की स्टडी एंड कंप्यूटर टेबल के करीब रखी कुर्सी पर बैठी, टेबल की दराज़ें खोलकर चेक करने लगी। एक बड़ा सा फैमिली एल्बम इसकी निगाह में आया तो इसने बिला झिझक एल्बम निकाल लिया। सामने ईसा की मुस्कुराती हुई तस्वीरें थी। वो जवान और खूबसूरत लग रहा था। खिली खिली गंदमी रंगत और ऊंचा लंबा कद, भरा भरा जिस्म, डार्क ब्राउन आंखें, अहमरी लबों पर दिलनशी मुस्कुराहट लिए वो दिल में उतर जाने की हद तक जाज़ में नजर लग रहा था। राबेल ने मुस्कुराते हुए सफ़ा पलटा तो इसकी आंखों में हैरत फैल गई। ईसा के वालिद और ईसा हम शक्ल थे, या ईसा के बेटा बेटी इसकी नज़रों के सामने मुस्कुरा रहे थे? वो समझ नहीं पाई, क्योंकि जिस ईसा के साथ वो रह रही थी वो भी तस्वीर में मौजूद था, और एक नौजवान हैंडसम लड़का भी, जो शायद 27-28 वर्ष का होगा। राबेल के ख्याल में वो दोनों एक जैसे, यानी अगर वो नौजवान दाढ़ी रख ले, चश्मा लगा ले, तो वो भी ईसा जैसा दिखने लगेगा। बस तस्वीर में बुजुर्ग ईसा कुछ दुबले नजर आ रहे थे, और एल्बम की साइड पेज पर 3 साल पहले की तारीख लिखी हुई थी। वो किसी लड़की की शादी की तस्वीर थी, जिनमें ईसा और वो जवान लड़का अक्सर एक साथ खड़े हुए थे और बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। एक ग्रेसफुल सी खातून के साथ ईसा भी मुस्कुरा रहे थे।
ओ माय गॉड, तो ये है ईसा की फैमिली, इनकी बीवी बच्चे हैं और इन सब की शादी भी हो चुकी है। जब भी तो ईसा की औलाद की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई? तो क्या ईसा की बीवी बच्चे इन्हें छोड़ चुके हैं? इन्होंने कभी मुझसे अपनी कभी फैमिली का जिक्र क्यों नहीं किया? मेरा अंजाम क्या होने वाला है? मेरी क्या हैसियत है ईसा की ज़िंदगी में? इनकी अपनी फैमिली तो मैं क्या हूँ? राबेल अलमम देखती जा रही थी और बेकरारी और दुख से सोचती जा रही थी। इसने तस्वीरों में हर जगह ईसा को बेहद मसरूर देखा। ईसा पहले से शादीशुदा बच्चों वाले, इन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। राबेल बीबी, तुम्हारी अकल खास चलने गई है क्या, जो तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ सकी कि ईसा अलवी एक करोड़पति शख्स है और यकीनन इन्होंने अपनी जवानी में भी शादी की होगी और इनके बच्चे भी होंगे। राबेल को इसके दिमाग ने लताड़ा। हाँ, मैं हूँ ही कम अक्ल और नादान, इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो खुद कलामी कर रही थी। मैं तो इनसे ये सवाल पूछने का हक भी नहीं रखती। वो हंसेंगे मेरी नादानी पर कि मैंने इन्हें कवारा बुड्ढा समझा था। मगर इनकी फैमिली अब कहाँ है? ईसा ने अपनी इतनी खूबसूरत फैमिली को छोड़ दिया कि इनकी फैमिली इनको छोड़कर चलेगी? बचा जो भी होगी ईसा मुझे नहीं बताएंगे। वो जिस बात का जवाब नहीं देना चाहते इसे अनसुनी कर देते हैं, बात ही बदल देते हैं। राबेल ने एल्बम देखने के बाद जहाँ से उठाया था रखकर दराज बंद की। ये दराज लॉक होती थी, न जाने कैसे ईसा लॉक करना भूल गए थे और राबेल के हाथ ये एल्बम लग गया। शायद इन सबके पीछे कोई दुख छुपा है, जो ईसा की फैमिली यहाँ नहीं है और वो अकेले हैं और एतबार खो चुके हैं अपना रिश्तों का। लेकिन मुझसे शादी क्यों की इन्होंने? इन्हें क्या मिला मुझसे शादी करके? उल्टा इन्होंने तो खुद मेरी फैमिली पर लाखों रुपए खर्च कर दिए और मेरा हक महर अपनी खुशी से 50 लाख रुपए रखवाया था और ये रकम मेरे ज़ाती अकाउंट में जमा भी करवा दी थी। फिर किस लिए मुझे लाए इस अपनी ज़िंदगी में? राबेल के दिलो दिमाग में सवालात की बौछार हो रही थी। वो स्टडी से निकलकर बाहर लॉन में आ गई। ज़रूर इन्हें इनकी फैमिली से कोई दुख पहुंचा होगा, जब भी तो अलग रहते हैं। मुझे ईसा का एतबार बहाल करने के लिए इनका पहले से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अपनी मोहब्बत से इनके दुख को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। राबेल ने दिल में सोचा, खुद से हद किया कि वो ईसा को बहुत खुश रखेगी। अगला बंदा खुश रहना भी तो चाहे। ईसा, हम दोनों बाहर कहीं घूमने चले? वो खा रहा है तो सजी सवरी राबेल ने इसके सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत दिलचस्पी से इसे देखने लगा। बाहर कहीं? हनीमून मनाने का ख्याल तो नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में? हनीमून? नो वे। लेकिन इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, हम मियाँ बीवी हैं। फिर भी ना तो हम हनीमून पर गए और ना ही हमारा वलीमा हुआ अब तक। अगर आपको मेरे साथ कहीं जाना बुरा लगता है तो मुझसे शादी ना करते। मुझे अपने इस सोने के पिंजरे में कैद करके कौन सा तीर मार लिया आपने? एक बीवी को शौहर की तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। इसका वक्त दरकार होता है, सोने चांदी की झनकार नहीं। मगर आपको प्यार मोहब्बत से क्या मतलब? आप तो हर चीज़ दौलत से, रुपये पैसे से खरीदने की आदी है ना। मुझे भी आपने ख़रीद लिया अपनी दौलत से। राबेल का दिल बहुत अफसरदा हो रहा था। बस बोलती चलेगी, खैरियत, आज बहुत गुस्से में हो और तो ये तुम मुख्तसर बात नहीं कर सकती क्या? ईसा ने बहुत तहम्मुल और आसान से कहा। तो चले बाहर। वो इसकी बात का मुख्तसर जवाब दे रही थी। मेरे साथ बाहर जाकर अपना मजाक उड़ाओगी, लोग कहेंगे बाप बेटी सैर करें। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। शट अप। राबेल को पहली बार इसकी बात पर इतना गुस्सा आया था। ईसा इसके शदीद रद्द-ए-अमल पर पहुंच कर रह गया। इन ईसा साहब ने ना इज्जत नहीं पाच रही। अगर इतना ही एहसास है आपको तो ख़त्म कर दें बंधन को। अगर आपको मेरे साथ कहीं भी आने जाने में प्रॉब्लम है होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है, आप मेरे साथ कहीं भी जाना नहीं चाहते तो मुझे जाने दें, तलाक दे दें मुझे। क्या? ईसा को इससे ऐसी बात की हरगिज़ तवक्को न थी। वो बेदम सा होकर बेड पर ठहर गया। तुम वाकई मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? आप जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? राबेल ने ईसा के चेहरे पर फैलती मायूसी, अफसुर्दगी और बेचैनी वाज़ेह महसूस की थी। इसको लगा कि ईसा इसके जाने का सुनकर दुखी हुए हैं। वो नहीं चाहते कि वो इनकी ज़िंदगी से चली जाए। ये एहसास राबेल के लिए खुशी का बायस था, उम्मीद के दर खोलता हुआ खूबसूरत एहसास। चलो, जाते हुए भी तुम बहुत कुछ अपने साथ ले जाओगी, खसारे में नहीं रहोगी तुम। ईसा का लहजा थका हुआ सा था। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं खाली हाथ जाऊंगी। राबेल ठिठकी कि वैसा क्यों कह रहा? और फिर इसका ध्यान हकमहर की रकम की तरफ किया। इसकी बात समझ गई। हकमहर के 50 लाख मैं आपको लौटा रही हूँ। ये चेक रख लीजिए, मुझे इस रकम की नहीं, आपकी चाहत थी, आपकी चाहत दरकार थी। राबेल ने दराज में से चेक बुक निकाली, अपने दस्तखत करके चेक इसकी जाने बढ़ा दिया। मैं दी हुई चीज़ें वापस नहीं लेता। ईसा ने चेक इससे लेकर फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन मैं कोई चीज़ नहीं हूँ ईसा, मैं जीती जागती इंसान हूँ। मैं आपकी मलकियत या प्रॉपर्टी नहीं हूँ, बीवी हूँ आपकी। आपका साथ चाहती हूँ, चाहत भरा साथ। जब आपने मुझे सब कुछ दिया तो अपनी मोहब्बत और चाहत क्यों नहीं दे सकते? राबेल बोलते बोलते रो पड़ी। ओ प्लीज़ रो नहीं, मुझे आंसू अच्छे नहीं लगते। प्लीज़ राबेल, मैंने तुम्हें दुख नहीं देना चाहा, लेकिन कभी नहीं, प्लीज़ रो नहीं। ईसा ने बहुत नरमी से कहते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया। वो रोती रही और ईसा से धीरे धीरे थपकता रहा। इज्जत नहीं पाच रही है नू। राबेल बहुत खुश थी। सुबह ऑफिस से जाते वक्त ईसा ने इसे बाहर ले जाने का प्रोग्राम बनाया था। आज हम डिनर बाहर करेंगे, तुम तैयार रहना, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। ईसा ने जिस मोहब्बत से कहा, राबेल का दिल बाग बाग हो गया और वो रात को पहनने के लिए ड्रेस का इंतखाब कर रही थी। और अपने एक ड्रेस का इंतखाब करने के बाद राबेल ने ईसा की वार्डरोब खोली, जिसमें एक से बढ़कर एक कीमती सूट मौजूद थे। राबेल ने ब्लैक डिनर सूट मुंतखब किया। ईसा के लिए रुमाल और जुराबों के लिए दराज खोला तो इसमें कुछ कागजात रखे थे। एक फ़ाइल थी। राबेल ने यूँ बेध्यानी में फ़ाइल निकाल कर खोली तो इसमें से कुछ निकल के नीचे गिरा। इसने नज़रें नीचे दौड़ाई। वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट थे। ये किसके हैं? आईडी कार्ड अपने कोल नहीं रखता हर टाइम। ईसा ना चंगी थे, मैं मेरे फ़ोन के कवर में एवरी टाइम मेरा आईडी कार्ड होता है। आईडी कार्ड और बैंक कार्ड, एटीएम कार्ड। ये किसके? राबेल फ़ाइल दराज में वापस रखते हुए नीचे झुकी और शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट उठा लिया।
या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा। राबेल के बदन से जैसे जान ही निकल गई थी। वो बुरी तरह वार्डरोब के पट से टकरा के पके हुए फल की तरह नीचे गिरी। और शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ईसा एलवी वल्द मूसा एलवी के थे, जो हाल ही में बनवाए गए थे, जिन पर दर्ज तारीख के मुताबिक ईसा की उम्र तकरीबन 33 साल थी। और तस्वीर भी वही जज्बा थी जो अब एल्बम में देख चुकी थी। यानी जिसे वो ईसा का बेटा समझ रही थी, वो दरअसल खुद ईसा था। वो दाढ़ी वाले बुजुर्ग ईसा के वालिद मूसा एलवी थे। और वो लड़की जिसकी शादी की तस्वीर थी, ईसा की बहन उस्मा थी और वालदा आसमा थी। ईसा ने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? ये बहरूप क्यों बदला? ये ड्रामा क्यों किया? राबेल के दिमाग में बस यही एक सवाल बार बार चीख रहा था। वो इतनी बेदम हो रही थी कि रोने की भी हिम्मत नहीं थी इसमें। वो कितनी देर तक वहीं गुमसुम बैठी रही। आए, बुढ़ा जवान हो गया। ईसा साहब क्यों एडा धोखा दे रहे सी? मेरी एक लिसनर को ना ईसा के बुढ़ा होने से मसला था। देखिए तड़ा उदा हल कढ़ दिया ना। राबेल, तुम्हारे सवाल का जवाब शायद स्टडी में ही मौजूद हो, जहाँ से तुम्हें एल्बम मिला। वहीं दोबारा जाकर देखो, शायद कोई चीज़ हाथ आ जाए। राबेल के दिमाग में बिजली किसी तेरी से एकदम ये ख्याल आया तो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके उठ खड़ी हुई। वार्डरोब बंद करके कमरे से बाहर निकली तो इसे एक अपना आप बहुत अजनबी सा लगा। राबी बेटी, खाना लगा दूँ? अनबी ने इसे देखते ही पूछा। नहीं, वो आहिस्ता से जवाब देती मरे मरे कदम उठाती स्टडी में आकर कुर्सी पर गिर सी गई। दराज खोल कर एल्बम निकाला, दोबारा एक एक तस्वीर देखी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पर लगी तस्वीरों को एल्बम में लगी ईसा की तस्वीरों से मैच किया। वो ईसा था। एल्बम वापस रखकर इसने तमाम दराजों को खोला, टटोला, बिलाकर एक स्याह रंग की डायरी इसके हाथ लग गई। राबे ने तेरी से डायरी खोली और सफ़ात पलटे तो डायरी का लिखा हुआ आखिरी सफ़ा इसके सामने था। लिखा था, आज राबेल ने मुझसे दूर जाने की बात की, वो मुझसे तलाक मांग रही है। मुझे इस पल यूँ लगा जैसे मेरी सांसें बंद कर रहा है कोई, जैसे मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन रहा हो। मैं कैसे बताऊँ इसे कि मैं इसे कितना चाहता हूँ? वो चलेगी तो मैं नहीं जी पाऊँगा राबेल के बगैर। मैं इसे सब सच बता दूँगा बहुत जल्द, यकीन वो मुझे माफ़ कर देगी। ईसा अगर मुझसे प्यार था तो एतबार क्यों नहीं किया मेरा? वो बाआवाज़ इससे मुखातिब थी, फिर रोते हुए मज़ीद सफ़े पीछे की तरफ पलटे। कुछ और इंकशाफ हो रहे थे इस पर। गलती हो गई थी मुझसे। हाँ, माँ को समझने में गलती हो गई थी। सबने मुझे समझाया, मामा ने, पापा ने, उस्मा ने, सभी ने समझाया कि माँ एक आज़ाद ख्याल लड़की है, वो घर बसाने वाली लड़की नहीं है। इसे सिर्फ मेरी दौलत से मोहब्बत है, सिर्फ दौलत से। लेकिन मैं ही नहीं समझा। मुझ पर तो इस वक्त इसके इश्क का भूत सवार था। मैंने सबकी मुखालफत के बावजूद माँ से शादी कर ली और 3 माह में मुझे इसने अपने रवैये और अमल से इतना बदसन कर दिया कि मैंने इसे तलाक दे दी। मेरी दौलत हथियाने के चक्कर में थी, इसकी दोस्ती सर्किल के कई मर्दों के साथ थी। और मैं जो चाहता था कि मेरी बीवी सिर्फ मेरी होकर रहे, मेरे बारे में सोचे, मेरा ख्याल रखे, मेरे छोटे छोटे काम अपने हाथों से करे, शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटूँ तो सिर्फ मेरे लिए सजी सवरी हो और मुस्कुराते हुए मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हो। कितना खुशफहम था मैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि माँ अपनी खुशी, अपनी मर्ज़ी, अपना ख्याल रखने की आती थी। मैं सुबह ऑफिस जाता तो वो सो रही होती और जब शाम को घर लौटता तो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर इंजॉय कर रही होती। रात को बहुत देर से घर आना, मुझसे झगड़ना, मेरे ख्यालात और मुतालबात को तकियानुसी कहकर मेरा मजाक उड़ाना इसका मामूल बन चुका था। घर वाले लग मेरी और माँ की तो तू मैं से तंग आ चुके थे। मामा ने माँ को समझाने की कोशिश की तो उसने मम्मा के साथ भी बदतमीजी की। मैं बहुत ज़ब्त और बर्दाश्त से काम ले रहा था। आखिरकार मेरा ज़ब्त इस वक्त जवाब दे गया जब माँ ने अपना अबॉर्शन करवा लिया। मुझसे पूछे बगैर, मेरे इल्म में लाए बगैर इसने इतना बड़ा कदम उठाया। मेरे बच्चे का खून कर दिया था, मेरे अरमानों का खून कर दिया था। बस फिर फैसला करने में एक लम्हा लगा था। हाँ, बस एक लम्हा। वो रिश्ता जिसे निभाने की मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, इसे तोड़ने में एक लम्हा लगा। मैंने माँ को तलाक दे दी। वो बहुत खुश थी क्योंकि इसे ना सिर्फ आज़ादी मिल गई थी बल्कि हक महर के 25 लाख भी मिल गए थे। घर में एक सन्नाटा छा गया। इस भयानक तजर्बे के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर नताशा मेरी ज़िंदगी में मम्मा की दोस्त की बेटी थी। मम्मा भी चाहती थी कि मैं इससे शादी कर लूँ और मेरे ज़ख्मों का मरहम बनकर आई थी। मुझे तो ऐसे ही लगा, लेकिन बहुत जल्दी इसकी असलियत भी मेरे सामने आ गई। मैंने इसे इसके बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल में देख लिया और जब इन दोनों के बारे में मालूमात करवाई तो पता चला कि इनका फिर 2 साल से चला और नताशा का बॉयफ्रेंड सरमत चूँकि अमीर नहीं था, सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब थी इसकी, इसीलिए इसके माँ बाप नताशा की शादी इससे नहीं करना चाहते थे और नताशा मुझसे शादी करके मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर दोबारा सरमत के पास जाने की प्लानिंग कर रही थी। तब मैं बुरी तरह टूट गया। मेरा एतबार उठ गया था। औरत ज़ात पर से मोहब्बत से बदजन हो गया था मैं। कोई किसी से बिना कर्ज और बिना लालच के मोहब्बत नहीं करता। मैंने शादी न करने का फैसला कर लिया। मम्मा पापा मेरी कैफियत समझ रहे थे मगर मुझे तन्हा, अकेला और सुद्दा नहीं देख सकते थे। इनकी ख्वाहिश है मैं किसी अच्छी सी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लूँ। अच्छी सी लड़की तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। हर लड़की की लालची है, हर लड़की लालची है, मतलब ही है। इसके लिए अब ये टॉपिक मैंने ख़त्म कर लिया और पूरी तवज्जो अपने बिजनेस पर मरकूज़ करने का फ़ैसला कर लिया। ओह, तो 7 साल पहले ईसा ने शादी की थी। बहुत बुरा हुआ इनके साथ। तो जरा तेरे नाल उन्हें कितना बीबी वो भी याद रखी। ये तू माफ़ कर देता ना, आसानी से तेरे चंडा मारनी है मैं। आगे मैंने एक नावल आज पढ़ा है, तो वो नावल सारा इतना अच्छा था, मैं सारा दिन उसी नावल के पीछे लगी रही हूँ। तो एंड ते जो एंड जड़ा होया ना, उन्हें बगैर किसी वजह तो ना हीरो नू माफ़ कर दिता, मतलब बगैर कोई नाराज़गी, कोई गल्लां बातां सुनाए। तो उदों दी मैनूं इन्नी अग लगी हुई ना वो पढ़ के।
राबेल ने तवील सांस लबों से खारिज करते हुए कहा और कई सफ़े पलट दिए। तारीख और सन हर सफ़े पर दर्ज थी। आज मम्मा पापा कनाडा शिफ्ट हो गए। वो मुझसे नाराज़ होकर के क्योंकि मैंने लाख इनके समझाने के बावजूद, इनके इसरार के बावजूद शादी करने से इनकार कर दिया। कनाडा पापा अपना बिजनेस ऑफिस भी देख लिया करेंगे, उस्मा का ससुराल भी वहीं है। वो सब तो एक दूसरे से हर रोज़ मिला करेंगे और मैं तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता। कितने गलत फैसले करता रहा मैं। माहा और नताशा ने मेरा एतबार मुझसे छीन लिया, मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया। आज मम्मा पापा की नाराज़गी मुझे मसल रही है। मैं तो इनका बहुत लाडला फरमा बरदार बेटा था, लेकिन अब मैं खुद गर्ज बेटा हूँ। इनका भी कोई कसूर नहीं अपनी ख्वाहिश के इजहार में हक बचाने पे, क्योंकि मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। अपने बेटे की औलाद से अपने ख़ानदान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और ये ख्वाहिश तो हर माँ बाप की होती है। मगर मैं इनकी ये ख्वाहिश कैसे पूरी करूँ? मैं कैसे अब किसी लड़की पर एतबार कर पाऊँगा? कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकूँगा? और माँ पापा तो साफ कह गए कि जब तक मैं इनके लिए खूबसूरत और नेकसीरत बहू घर में नहीं ले आता, वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। बहुत बड़ी आजमाइश में डाल गया मुझे। मेरे अल्लाह, मुझे पर रहम कर, मुझे सही रास्ता दिखा। मैं क्या करूँ? राबेल ने 2-3 सफ़े एक साथ पलटे और पढ़ने लगी। मैं बहुत थकने लगा हूँ इस तन्हाई से। ये घर जो कभी मम्मा पापा को रुस्मा की आवाज़ों से हंसी से गूंजता था, अब यहाँ खामोशी का राज है। मेरा दिल दर्द से भर गया। बुरा भी मेरे साथ और सज़ा भी मुझी को मिल रही है। दिल चाह रहा कि फूट फूट कर रोऊं अपनी बेबसी पर। मेरे आंसू देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। मम्मा का जब भी फ़ोन आता तो ये सवाल ज़रूर पूछती है कि मेरी बहू मिली कि नहीं। कहाँ से लाऊं इनके लिए ऐसी बहू जो इनके लिए नेक सीरत और नेक नीयत भी हो, मेरे लिए काबिल भरोसा और काबिल मोहब्बत भी हो। क्या मेरे नसीब में हमेशा तन्हा रहने लिखा है? छितर खाना लिखा है तेरे नसीब से। क्या मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो मुझे दिल से चाहेगी? सिर्फ मुझे, मेरी दौलत को नहीं। मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। कोई नया तजर्बा करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कहाँ से लाऊं मुखलिस जीवन साथी? मेरा एतबार कैसे बहाल होगा? डरता हूँ कहीं फिर से धोखा ना खा जाऊँ। कभी किसी का एतबार नहीं कर सकूँगा और किसी के सामने सर नहीं उठा सकूँगा। ये सब मैंने तो आपको आपके बढ़ापे के साथ कबूल कर लिया था, फिर आपने मुझे क्यों धोखा दिया? मुझे तो बता देते। राबेल ने रोते हुए खुद कलामी की एक और सफ़ा पलटा। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ। या तो मैं एक मुखलिस जीवन साथी पाने में कामयाब हो जाऊँगा, या अपना सब कुछ हार जाऊँगा। मैंने फिर से शादी का फ़ैसला किया। इस बार मैं किसी गरीब लड़की से या किसी मतवसत घराने की लड़की से शादी करूँगा। मेरी पापा की शक्ल बहुत मिलती है, इसमें शाबत का फ़ायदा उठाते हुए पापा जैसा रूप धारूंगा। असली दाढ़ी रख रहा हूँ, बालों को डाई करवा कर कुछ ग्रे करवा लिए, 0 नंबर का चश्मा खरीद लिया। इस तरह मेरे गेटअप बिल्कुल रियल दिखाई देगा। अनबीर गफूर वगैरह मेरे इस प्लान से आगाह है। मैं एक 60 बरस के बूढ़े शख्स का गेटअप करके सचमुच बुरा लग रहा हूँ। मेरा ऑफिस स्टाफ मुझे पहचान नहीं सका। वो ये समझ रहे कि पापा आया। मैंने अखबार में ज़रूरत रिश्ता का इश्तहार भी दे दिया। कल के अखबार में वो इश्तहार छप जाएगा। ये देखना ये कि एक 60 साल करोड़पति आदमी के लिए कौन रिश्ता लेकर आता है। मुझे एक सादा मिजाज और नेक-सीरत लड़की का इंतखाब करना है। अल्लाह करे कि इस बार मैं कामयाब हो जाऊँ। मैं जानता हूँ सब मुझसे मेरी दौलत के लालच में राब्ता करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि दौलत के लालच से हटकर भी कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे राब्ता करेगा। कोई लड़की ऐसी भी तो होगी जिसे मुझसे कोई लालच ना हो। अगर ऐसी लड़की मुझे मिल गई तो इसकी फैमिली को मैं खुद माली मदद करूँगा। बस कोई अच्छी और मुखलिस लड़की मुझे मिल जाए। अगर ऐसा होगा तो मेरी लाइफ बन जाएगी। मम्मा पापा वापस घर आ जाएंगे और मुझे इस तन्हाई और कर्ब से निजात मिल जाएगी। राबेन ने अगला सफ़ा पलटा। आज रोज़ रिश्ता का इश्तिहार छप गया और अब तक बेशुमार फ़ोन आ चुके हैं, लेकिन एक साहब ने मुझे चौंका दिया। शफीक हुसैन नाम है इनका। इनकी 6 बेटियां, सबके नाम बता रहे थे। जिस लड़की के रिश्ते के लिए इन्होंने मुझे फ़ोन किया, इसका नाम राबेल है। बहुत खूबसूरत नाम है, मुझे पसंद है ये नाम। हमेशा से मैंने इन्हें घर आने के लिए कहा। राबेल ने जल्दी से सफ़ा पलट दिया। राबेल ने मुझसे मेरे घर आकर मिलने से साफ इनकार कर दिया। आज इसके वालिद का फ़ोन आया था, वो फ़ोन ऑफ करना भूल गया और मैंने इसकी सारी गुफ्तगू सुन ली। राबेल मुझसे किसी होटल में, ऑफिस में कहीं नहीं मिलना चाहती। इसका कहने के मतलब मुझे इससे, लिहाजा मुझे शरीफाना तरीके से इनके घर रिश्ता लेकर आना चाहिए। मुझे इसके ख्यालात अच्छे लगे। मैं इससे मिलना चाहता हूँ। क्या खबर? राबेली वो गोहर नायाब हो जिसकी मुझे तलाश है। राबेल ने जस्तुजू से अगला सफ़ा पलटा। आज मैं राबेल के स्कूल गया था इससे मुलाकात के लिए। इसे खुद अंदाज़ा नहीं था कि मैं इससे मिलने इसके स्कूल भी आ सकता हूँ। मुझे बहुत मुख्तलिफ लड़की लगी, बावजूद इसके कि इसके वालिद ने खुद मुझसे रब्ता किया। राबेल का अंदाज़े गुफ्तगू रत्मात बला का था। वो मेकअप और ज्वेलरी के आराइशों से पाई से पाक, सादगी में भी गज़ब की हसीन लग रही थी। बिलाशुबा राबेल बहुत हसीन और जमील लड़की है। वालिदैन पर 6 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है, इसलिए इन्होंने मुझसे रब्ता किया ताकि एक बेटी का बोझ तो कम हो सके, और यकीनन इन्हें मुझसे तवक्को होगी कि मैंने सपोर्ट करूँगा, जो कि मैं करूँगा, क्योंकि मैंने राबेल से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। राबेल को शर्मिंदगी के एहसास ने घेर लिया। ईसा को भी इसके वालिदैन की गर्ज और लालच की समझ आ गई थी, और कैसे ना आती। इनसे तो और मजबूर और ज़रूरतमंद वालिदैन ने शादी के लिए बात की थी। सब अपनी बेटी का रिश्ता इनसे करके अपने हालात सुधारने के चक्कर में थे। राबेल आगे बढ़ने लगी। इसकी और ईसा की शादी की तारीख लिखी थी ऊपर। आज मैं राबेल को ब्याह लाया हूँ। दुल्हन के रूप में भी किसी और ही दुनिया की मखलूक दिखाई दे रही थी, बेहद हसीन, बेहद दिलकश और दिलनशीन। इसने जिस तरह मुझे मेरी 60 साल उम्र के साथ कबूल किया, जिस अंदाज से मुझसे पेश आई, मेरी हैरत का नहीं खुशी का बायस भी था। दिल कहता है कि इस पर मेरा इंतखाब दुरुस्त है, मगर दिमाग कहता है कि सब्र से काम लो, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिन इसे आजमा तो लो। राबेल मुझे हर पल अपनी मोहब्बत और खिदमत से जीतने के जतन करती है, और मैं बाज़ औक़ात जानबूझकर इसे कोई सख्त बात कह देता हूँ।
तंज कर देता हूँ इस पर, मगर वो खुश दिली से सह जाती है। इसके खलूस पर यकीन करने लगता तो गुज़िश्ता तजर्बात की तिल्खी मुझ पर गालिब आने लगती है और इस मासूम लड़की को हर्ट कर बैठता हूँ। इस पर इसके खलूस पर शक करने लगता हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं राबेल से प्यार करने लगा हूँ। ये ऐसा एहसास है जिसने मुझे बरसों बाद भी अनोखी खुशी बख्शी है। राबेल को औलाद की ख्वाहिश है, मुझे भी है, मगर मैं इस ड्रामे को ख़त्म करने के बाद अपनी फैमिली प्लान करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है राबेल सारी हकीकत जानने के बाद मुझे माफ़ कर देगी। बहुत लविंग, केयरिंग और हसास लड़की है, बेहद मुखलिस और बाअखलाक। मैं बहुत मुतमिन और खुश हूँ कि इस बार मेरा इंतखाब दुरुस्त निकला। मैं मम्मा पापा को जल्द पाकिस्तान बुला लूँगा। बहुत खुश होंगे राबेल से मिलकर इंशाल्लाह ताला। आज फिर राबेल ने मुझे अपने किडनी डोनेट करने की बात की और मैं दिल में शर्मिंदा सो कर रह गया। इसकी बेपनाह मोहब्बतों ने मुझे एहसास जुर्म और एहसास नदामत में मुब्तला कर दिया। जब मैंने राबेल से कहा था कि तुम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर क्यों लगाना चाहती हो, इसने मैंने जितना जीना है जी लिया, तुम हाय हाय किधर गया। मुझे तुम सुबह की पहली किरण और मैं चिराग आखिरी शब हूँ। तो इसने तड़प कर मुझे देखा। इसकी आंखों में उभरते आंसू में मेरा दिल डूब गया। वो कहने लगी, मेरी ज़िंदगी की सुबह और शब आपको देखकर होती है। मुझे वो सुबह नहीं चाहिए जिसमें आपका साथ मेरे साथ ना हो। क्या मैं वाकई इतना खुश नसीब हूँ कि राबेल जैसी हसीन लड़की मुझे इतनी शिद्दतों से चाहे। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे कैसे बताऊँ कि मुझे कोई मर्ज़ लाहक नहीं है। मैं भी झूठ था मेरी उम्र की तरह। राबेल प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये सब मैंने मजबूरन किया। राबेल तेने छितर मारेगी जे राबेल ने तेने माफ़ कर देता तो मैं राबेल ने छितर मारने। ओह माय गॉड, एक और झूठ, वो भी इतना संगीन झूठ। इसे आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये कौन सा तरीका था मेरे खलूस को परखने का। राबेल ने हैरत और दुख से रोते हुए कहा और फिर से डायरी पढ़ने लगी। आज मैं राबेल के लिए गोल्ड के 4 बहुत खूबसूरत और महंगे ज्वेलरी सेट खरीद कर लाऊं जो राबेल को पसंद तो बहुत है, लेकिन साथ इसने कह दिया मुझे ज़ेवरात पहनने का या जमा करने का कोई शौक़ नहीं। प्लीज़ आइंदा इन चीज़ों पर पैसे खर्च ज़ाया मत कीजिएगा। कमाल है, औरतें तो जेवर पर मरती हैं, मैंने कहा था, लेकिन मैं तो आप पर मरती हूँ। मेरे लिए सोने चांदी की झनकार अहम नहीं है, आपका प्यार और एतबार अहम है। वैसे भी रिश्ते सोने चांदी से नहीं, सोने जैसे सच्चे और सच्चे जज्बों से परवान चढ़ते हैं मियाँ जी। राबेल के इस जवाब ने जहाँ मुझे शर्मिंदा कर दिया, अपने छूट के सबब वहीं मुझे खुद पर भी नाज होने लगा कि मेरी बीवी मुझे दिल से चाहती है, हालांकि तो इस काबिल नहीं है। वो तो ये है आप मिस्टर ईसा एल्वी। राबेल ने डायरी बंद कर दी क्योंकि इसे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। इसका एतबार, इसकी ज़ात का वक़ार जो सारे खेल में मजरू हुआ था, इसका हिसाब कौन देगा। इसने डायरी इसी जगह पर रख दी जहाँ से उठाई थी और स्टडी से बाहर निकल आई। अनाबी ने इसकी हालत देखी तो परेशान हो गई। इससे दोबारा खाने का पूछा तो वो नफ़ी में सर लाती अपने बेडरूम में चली गई। शाम के साए फैल चुके थे। जिस दिन के आगाज़ पर मुस्कुरा रही थी, इस दिन के अख्तिताम पर वो अश्क बहा रही थी। इसने अपना सेल फोन उठाकर चेक किया। ईसा की 3 मिस्ड कॉल्स थी। सेल वापस रख दिया और बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। जिसम से जैसे एकदम से जान निकल गई थी। थकन पूरे बदन पर तारी थी। वो दीवार के साथ खड़ी थी, वहीं थक कर बैठ गई। मुझे कभी कोई इस तरह से बेतबार करेगा, मेरा इम्तिहान लेगा, मुझे आजमाएगा, ऐसा तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था मैंने। क्या ईसा को ये ख्याल नहीं है कि हकीकत जानने पर मेरा दिल किस तरह टूटेगा, मेरा एतबार कैसे तार तार होगा। जो दर्द वो खुद झेल चुके हैं, वही दर्द इन्होंने इतनी आसानी से मुझे दे दिया। इन्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि इनके इस अमल से मेरा एतबार भी तो जाता रहेगा, मेरा दिल भी तो दुख से भर जाएगा। इतना बेवकूफ़ कर दिया इन्होंने मुझे मेरी ही नज़रों में। वो ईसा का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हाथ में लिए सोचों के भंवर में गुम अश्कबार थी। इसका दिल दुख से भरा हुआ था और ये बात इसे और ज़्यादा रुला रही थी कि घर के मुलाजमीन भी ईसा के साथ इस खेल में शामिल थे। इस इन सब ने मिलकर इतना बड़ा धोखा दिया, बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ कर दिया था। इतना अर्जा और बेहैसियत समझा कि इसे अपनी आजमाइश की भट्टी में जला डाला। राबेल का रोम रोम इस जिल्लत और बेतबारी की आग में झुलस गया था। वो अपने बेवकूफ़ बनाए जाने पर अपने आप को कोसने के काबिल भी नहीं थी इस वक्त। ईसा बहुत फिक्रमंदी से घर में दाखिल हुआ। इसके हाथों में सुर्ख गुलाबों का बुके भी था जो इसने राबेल के लिए ख़रीदा था। अनाबी ने इसे फ़ोन करके बताया कि राबेल की तबीयत इन्हें ठीक नहीं लग रही। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया और ये कि बस अपने कमरे में बंद है। ईसा को भी फिक्र लाहक हुई क्योंकि इसने कई बार इसे कॉल की थी, लेकिन राबेल ने इसकी कॉल अटेंड नहीं की। ईसा इस बात से बेखबर था। वो सारी हकीकत जान चुकी और इसे वक़्त किस कर्ब और अज़ियत से गुजरी और इससे बेहद खफा है। राबेल, ईसा ने बेडरूम में कदम रखा तो कमरे में अंधेरा देखकर वो घबरा गया। जल्दी से लाइट ऑन की। राबेल को तलाश में तेजी से नज़रें दौड़ाई तो इसे दीवार से टेक लगाए बेसुध बैठे देखकर इसका दिल एक लम्हे को रुक सा गया। बुके बेड पर फेंकता वो बड़ी सूरत से इस तक पहुंचा। वो शायद रोते रोते सो गई थी। इसकी गर्दन दाएं जानिब ढलकी हुई थी। इसकी हालत ईसा की जान निकालने को काफ़ी थी। राबेल, राबी प्लीज़ वेकअप बेबी। ईसा ने इसके चेहरे को हाथों में समोकर बेकरार और इस्तरारी कैफियत में घिर कर इसे मुखातिब किया। राबेल ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। ईसा का चेहरा इसकी निगाहों के ऐन सामने था। नकली चेहरा, बहरूप भरा चेहरा, झूठा चेहरा। इसकी आंखों में मिर्च जैसी लग रही थी। सुरख सूजी हुई आंखों से फिर अश्क बह निकले। राबेल, क्या हुआ? ये तुमने क्या अपनी हालत बना ली चंद घंटों में? तुम्हारे मैके में तो सब खैरियत है ना? ईसा ने बेचैनी और बेकरारी से पूछा तो राबेल ने दर्द से बिलबिलाते हुए इसके दोनों हाथ झटक दिए। मत छुए मुझे, मर गई है राबेल। राबेल, ईसा तड़प उठा। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना मैं, बुद्धू का मक्कल हूँ।
मैं ये भूल ही गई कि खरीदी हुई चीज़ और ख़रीदे हुए माल के साथ जो चाहे सलूक करो, मगर मुझे इतना दुखी हो रहा है, शायद इसलिए कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, इंसान हूँ जिसे जब चोट लगती है तो तकलीफ़ भी होती है। वो रोते हुए बोलती, ईसा का दिल हौला रही थी। वो तड़पते हुए बोला, राबेल तुम ज़िंदगी हो मेरी, तुमने तो मुझे जीना सिखाया, तुम खरीदी हुई चीज़ क्यों समझती हो खुद को? प्लीज़ ऐसा कहकर मुझे गुनाहगार मत करो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे बताओ किसने चोट पहुँचाई है तुम्हें, किसने तकलीफ़ दी है तुम्हें? आपने। राबेल ने भीगती आंखों से उसे देखा। मैंने? ईसा का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। जी आपने। सज़ा देंगे खुद को? क्या जुर्म है मेरा? ईसा ने मरी मरी आवाज़ में पूछा तो राबेल ने अपना हाथ इसके सामने खोल दिया, जिसमें ईसा का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट इसकी तकलीफ और चोट का सबब जाहिर कर रहा था। ओह शिट! ईसा घबरा गया। इसने बेबसी से अपना हाथ दीवार पर मारा और दोनों चीज़ें इससे ले ली। किसी का दिल और एतबार तोड़ने की क्या सज़ा होती है मिस्टर ईसा अलवी? प्लीज़ राबेल मुझे एकदम से यूँ पराया मत करो। मैंने एक मुखलिस जीवन साथी के लिए ऐसा किया। मेरा एतबार टूट गया था और आपने मेरा एतबार तोड़ दिया, मुझे तोड़ दिया। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज़ जाइए यहाँ से, मुझे तनहा छोड़ दें। वो दुख और गुस्से से चटक कर बोली, राबेल ट्रस्ट मी, मैं आज रात तुम्हें सारी सच्चाई बताने वाला था। मैंने सोचा था कि हम डिनर के बाद घर आएंगे तो आज मैं इस ड्रामे का एंड कर दूंगा। एंड तो कर दिया आपने, हो गया एंड आपके इस ड्रामे का। राबेल अपने आंसू आस्तीने से साफ करती हुई अपनी हिम्मत जमा करती खड़ी होने लगी तो लड़खड़ा गई। ईसा ने फ़ौरन इसे संभाल लिया, मगर इसने इसके हाथ फिर से छटक दिए। राबेल कहाँ जा रही हो? प्लीज़ तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें हर बात बताऊंगा। वो बेकरारी से इसके सामने आए। जो इंसान खुद किसी दुख और अजियत से गुजरा, वो वही दुख और अजियत किसी दूसरे इंसान को कैसे दे सकता है? मैंने तो कुछ नहीं मांगा था आपसे सवाए आपके प्यार और एतबार के, और आपने? वो रोते हुए बोलते बोलते सिसकने लगी, बात ना मुकम्मल कर सकी। शायद ज़िंदगी और लोगों को समझने की बहुत गलत अप्रोच है मेरी। हमेशा गलतियाँ की हैं मैंने। पहले गलत इंसान पर अपने जज्बे लौटा दिए, मोहब्बत और एतबार कर लिए। इसने ऐसा बेएतबार कर दिया कि जब सही इंसान मेरी ज़िंदगी में आ गया तो मैं एतबार करना छोड़ चुका था। हमेशा मुझसे गलती होती है, इस बार भी मैं ही कसूरवार हूँ, मैं ही गलत हूँ। मुझे जो चाहे सज़ा दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज़ राबेल। मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत देना मुझे। ईसा ने पूर्णम आंखों से देखते हुए दिलगीर और कर्मनाक लहजे में कहा तो राबेल को इस पर तरस आने लगा। वो सारी हकीकत जान तो चुकी थी, मगर अपने दिल का क्या करती जो दुख से दो चार था। अपनी ज़ात की बेएतबारी के दुख से बिना कुछ कहे दरवाजे की जाने पड़ने लगी थी कि ईसा ने बेचैनी से इसका रास्ता रोका। मत जाओ राबेल, याद है तुमने कहा था कि मुझे जीते जी तो नहीं छोड़ोगी? ईसा ने इसकी बात याद दिलाई। मर के तो छोड़ सकती हूँ ना? राबेल नहीं, ईसा की रूह तक काम करेगी। राबेल को तुम किस हक से ईसा को इल्ज़ाम दे रही हो? तुम तो इनके एहसानात तले दबी हुई हो। तुम्हारी फैमिली पर इनके लाखों रुपए के एहसानात है। अगर इन्होंने एक झूठ बोलती तुमसे महज एक मुखलिस शादी के लिए, तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? तुम्हारे माँ बाप ने भी तो लालच में अपनी ज़रूरत के तहत ही ईसा से तुम्हारी शादी की थी ना? फिर भले ईसा तुमसे मोहब्बत करते हैं नफरत, तुम्हारे साथ जैसा भी सलूक रवा रख रहे हैं, तुम्हें हंसी खुशी सहना था। कुर्बानी का मतलब तो यही था ना? जब अपनों के लिए कुर्बानी दे दी तो शिकवे गिले की गुंजाइश कहाँ से निकल आए? तुम्हें तो ईसा को जो है जैसे की बुनियाद पर कबूल करना था ना, और तुमने किया भी। तो अब अगर बूढ़े नहीं है, जवान है, तो ये तुम्हारे लिए भी खुशी की बात है। अब तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारे मुतल्लिक उल्टी सीधी बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा। राबेल का दिमाग इसे समझा रहा था, वो सब समझ रही थी, लेकिन इस लम्हे दिल को कैसे समझाती? अपनी आन अना पर जो चोट पड़ी थी, इसे कैसे भुला पाती? वो शदीद ज़हनी और कल्बी इंतशार का शिकार थी। अचानक इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सर चकरा के इसने खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लेना चाहा, मगर ईसा तो इसी को देख रहा था। इसकी इस हालत पर फ़ौरन बढ़कर इसे संभाला। राबेल तुम ठीक तो हो ना? वो इसके गालों को छू रहा था। इसे लगा जैसे राबेल को हल्का सा बुखार है। आओ इधर लेट जाओ। ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी? ईसा ने परेशानी से इसे देखते हुए कहा और बेड पर बिठा दिया। राबेल ने नाराज नजरों से इसे देखा। आई नो मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई और अब ठीक भी मैं ही करूँगा। ईसा ने इसकी आंखों में लिखा शिकवा पढ़ते हुए इसे पानी पिलाते हुए कहा, लेट जाओ, मैं अभी से कहता हूँ मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊं। ईसा ने इसे बेड पर लिटा दिया और कंबल उड़ाया। मुझे भूख नहीं है, राबेल ने आंखें बंद करके कहा। भूख कैसे नहीं है? तुमने सुबह से कुछ नहीं कहा। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो रखाई से बोली। ज़रूरत है मेरी जान, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़िंदगी हो। ईसा ने बहुत मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरा। बीवी और ज़िंदगी के साथ कोई ऐसा करता है क्या? नहीं, तुम्हारा शिकवा और नाराज़ी बजाय मैंने अपनी गर्ज के लिए ये सब किया। मैं किडनी पेशेंट भी नहीं हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मामला तवील हो गया। और जब दिलो दिमाग मुकम्मल तौर पर तुम्हारे प्यारे खलूस पर एतबार करने लगे तो तुम्हें सब मालूम हो गया। मैं खुद तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैंने देर कर दी। मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो सिर्फ मेरी ज़ात से मोहब्बत करती, जैसा भी था तुम्हारे सामने था। तुमने मुझसे मोहब्बत की और यही मैं चाहता था, मगर इस चाह में मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। कभी कभी कुछ सही करने के लिए कुछ गलत तो करना पड़ता है ना, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा बनना पड़ता है। आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, मगर मैं जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे चाहत तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी चाहत है। तुम्हारी मोहब्बत पाकर तुम्हें फिर से जी उठाओ। मुझसे अपनी मोहब्बत और चाहत दूर मत करना राबेल, आई रियली लव यू। ईसा ने बेख्तियार रोते हुए ठहर ठहर कर भीगते लहजे में कहा और इसका हाथ होंठों से लगाकर छोड़ दिया और अपनी आंखें साफ करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ईसा लव यू टू, राबेल फिर से रो पड़ी। अनबी, राबेल सारी हकीकत जान गई है। ईसा ने अनबी के कमरे में आकर बताया तो हरासती होकर बोली, हैं ये कैसे हुआ?
पता नहीं कैसे मेरा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट आज इसको मिल गया। इसने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली। प्लीज़ आप इसे खाना खिला दे, वो खाकर सोएगी तो तबीयत बेहतर होगी। क्या वो नाराज़ है आपसे? ज़ाहिर इतना बड़ा खेल खेला हमने इसके साथ, इसे दुख तो होना ही था ना। मैंने अच्छा नहीं किया इसके साथ, इसके खुलूस को आजमाने के चक्कर में इसे दुखी कर दिया। प्लीज़ इसका ख्याल रखें, मैं 1 घंटे तक आता हूँ। ईसा की परेशानी और बेकरारी इसके चेहरे पर रकम थी। बेटा कहाँ जा रहे हैं आप? अनाबी ने पूछा, इस गेटअप से निजात पाने। ईसा ने चश्मा उतारकर अपनी दाढ़ी की तरफ इशारा किया। अब जबकि राबेल को मेरी हकीकत मालूम हो चुकी तो इस सबको ख़त्म करके मैं अपने असल रूप में इसके सामने आना चाहता हूँ। इसे मनाना चाहता हूँ। अब मज़ीद टाइम वेस्ट करने से क्या हासिल? हाँ ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। अनाबी ने इसे तसल्ली दी। वो गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। राबेल ने अपने घर फ़ोन किया। शमसा बेगम को ईसा के असल रूप के बारे में बताया तो वह हैरत और मसरत से चीख उठी, हाय सच्ची, ये तो तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी दी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी सबसे हसीन और प्यारी बेटी का दूल्हा भी इसकी तरह जवान और खूबसूरत है। बस मुझे तो यही एहसास बेचैन किए रखता था कि हमने अपने मफाद के लिए तुम्हें एक बूढ़े से ब्याह दी, लेकिन सोना रब कितना मेहरबान है, इसने तुम पर अपना खास करम फरमाया। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁस्तकबिल ਸੀ ਤੇ एक बेटी को कुर्बान कर दिया। ਤੇ ਹੁਣ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ਲੱਖ ਲਾਹਨत दोगली औरत। जी अम्मी, वो गहरा सांस लेकर बोली। तुम क्यों दुखी हो रही हो? क्यों अम्मी, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे सीने में दिल नहीं है क्या? मुझे दुख नहीं हुआ ये सब जानकर? एकदम से आपकी शरीक ज़िंदगी का चेहरा बदल जाए, इसकी असलियत सामने आ जाए तो क्या इतना आसान होता है इसे फ़ौरन से कबूल कर लेना? राबेल ने भड़क कर कहा। मैं तुम्हारा दर्द समझ रही हूँ बेटी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ईसा बहुत अच्छा इंसान है। इस ज़रा सी बात पर इसे छोड़कर मत आ जाना। अरे लड़कियाँ तो इसे अच्छे रिश्तों के लिए तरसती है, तुम्हें अल्लाह ने किस्मत से अच्छा शौहर दिया, तो अब इसकी कदर पहले से ज़्यादा करना। और कुछ? राबेल इस वक्त चिड़ी हुई थी, बेजारी से बोली। बस अब ज़्यादा मलाल करने या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो और कल इतवार है ना, तुम दोनों हमारी तरफ आ जाओ। ईसा को हम भी तो देखें कैसे असल में। इन्हें बड़ी अग लग गई अम्मी नू देखन दी। अम्मी फ़िलहाल हम नहीं आ रहे और ना ही आपको यहाँ आने की ज़रूरत है। मामला सेट हो जाए तब देखेंगे। राबेल ने फ़ौरन मना कर दिया। इन्होंने भी इसकी दिली कैफियत को समझते हुए स्टार नहीं किया और फ़ोन बंद कर दिया। बड़ी मेहरबानी तुहाडी, तुसीं जान छड़ दोगे तो थोड़ा सुकून उन्होंने भी आइएगा। राबी बेटी खाना खा लो। अना भी ट्रे में खाना लिए इसके सामने मौजूद थी। आप भी इस खेल में शामिल थी ना? राबेल ने खफकी से देखा। वो ट्रे साइड टेबल पर रखकर इसके पास बेड के किनारे पर टिक गई। हाँ लेकिन बेटी, हमारा मकसद तुम्हें धोखा देना या नुकसान पहुंचाना हरगिज़ नहीं था। ईसा पापा बहुत दिल वाले हैं, बहुत नेक सीरत है। वो तो हम नौकरों का इतना ख्याल रखते, फिर भला अपनी बीवी को कैसे दुखी कर सकते हैं? इन्हें माहौर नताशी जैसी लड़कियों ने औरत ज़ात से बीवी के रिश्ते से बदजन कर दिया। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, डरते कि कहीं तुम इन्हें छोड़कर ना चली जाओ। बेटी, ईसा सोने जैसा मर्द है और हीरे जैसा दिल है ईसा का। इन्हें इस गलती के लिए माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं आना भी, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। राबेल ने फ़ौरन इन्हें कुछ भी बताने से रोक दिया। वो रो रो कर दुख, सदमे, हैरत और गुस्से से बेहाल होकर थक चुकी थी। इसका सर दर्द से फट रहा था, आंखें दर्द और सूजन से बंद हुई जा रही थी। अगर सब कुछ जान गए तो मुझे यकीन है कि तुम कोई गलत फैसला नहीं करोगी, अपने हाथों से ईसा की मौत का परवाना नहीं लिखोगी। अनाबी ने संजीदगी से कहा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तड़प उठी ईसा की मौत के जिक्र पर। हाँ बेटी, ईसा को मैंने पाला। इनकी माँ से ज़्यादा मैं जानती हूँ ईसा पापा को। वो तुम्हारी मोहब्बत और चाहत पाकर इतने खुश थे कि अगर तुम्हारी मोहब्बत इन्हें ना मिली तो वो जी नहीं पाएंगे। बहुत चाहते हैं वो तुम्हें, अपनी जान से बढ़कर अजीज़ हो तुम इन्हें। अनाबी के इंकशाफात राबेल का दुख कम करने के लिए मददगार साबित हो रहे थे। अनाबी वापस चली गई थी। राबेल की आंखों में आंसू फिर से उमड़ आए थे। इसे ईसा के आंसू बेचैन कर रहे थे, जो इसे अपनी दिली कैफियत बताने और मनाने के जतन करते हुए बह निकले थे। ईसा के आंसू इसकी मोहब्बत का सबूत थे। वो इसे नाराज़ नहीं रखना चाहता, इसे हर कीमत पर मना लेना चाहता था। ये तो वो समझ की थी। वो जानती थी, वो इसे रुलाकर खुद भी रोया था। जो आपको रुलाकर आपको मना ले, इससे प्यार करना चाहिए। जो आपको रुलाकर खुद भी आंसू बहाए, इस पर एतबार करो, क्योंकि जो आपको रुलाकर आपको मना ले वो आपका सच्चा दोस्त है, और जो आपको रुलाकर खुद भी आंसू बहाए वो आपका सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार करने वाला है। राबेल सोचो कि अलगार से थक कर नींद की वादी में जा पहुंची। ईसा घर आया तो रात के 10 बज रहे थे। वो आईने के सामने खड़ा अपना पुराना रूप देख रहा था। क्लीन शेप चेहरा, बिना चश्मे के डार्क ब्राउन रोशन आंखें, डार्क ब्राउन बाल, जो अब बहुत स्टाइलिश से अंदाज में सेट करवा के आया था। वो भरा भरा कसरती बदन, वो दिलकशी जिस पर इसकी यूनिवर्सिटी की और ख़ानदान की लड़कियां मरती थी, फिर से वैसी दिलकशी में लौट आया था। आज इसे खुद भी अपना आप नया नया सा लग रहा था। इसने शावर लेकर सादा शलवार कमीज से तन किया और राबेल के पास चला है, जो गहरी नींद में थी। ट्रे में खाना चूंका तू धरा था। ईसा ने बेचैनी से अपने लब भेज ले चुककर राबेल की पेशानी पर हाथ रखा तो इसे एहसास हुआ कि इसका बुखार बढ़ चुका है। नींद से जगाना भी मुनासिब न लगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। इतनी मासूम और हसास दिल की मालिक इस लड़की का दिल दुखाया मैंने। कितना बड़ा धचका लगा होगा इसे ये सब जानकर। ओ गॉड, मैं क्या करूं? अल्लाह मेरी मदद करो, मुझे माफ़ कर दे, मेरी हर खता के लिए, हर झूठ के लिए। ईसा ने बेचारी की शर्मिंदगी से बाआवाज़ कहा और फिर अपने फैमिली फ्रेंड और डॉक्टर दोस्त को फ़ोन करके घर बुला लिया। डॉक्टर ने राबेल का चेकअप किया, चंद दवाएं लिख दी, आराम करने का मशवरा दिया और ये भी कहा इन्हें कोई शौक लगा या कोई स्ट्रेस लिया भाभी ने। ओके थैंक्स यार। ईसा ने डॉक्टर वज़ीर अली का शुक्रिया अदा किया। वेलकम डियर। डॉक्टर के जाने के बाद ईसा नमाज ईशा के लिए खड़े हो गए। अल्लाह से राबेल की सेहत याबी की दुआ, अपनी गलतियों की माफ़ी भी तो मांगना थी। मांगला माफ़ियाँ।
राबेल ने आंख खोली तो ईसा का असल चेहरा इसकी निगाहों के सामने था। वो शायद रात भर इसके सराहने जागता रहा था और कुछ देर पहले थक कर इसकी आंख लगी थी। राबेल ने देखा अपने असल चेहरे के साथ भी वो बेहद वजी लग रहा था, मगर इसने एकदम से अपनी आंखें मीच ली। ईसा का वो 60 साल शख्स का हुलिया वो चेहरा इसकी आंखों के सामने आ गया। 3 माह तक जिस चेहरे से प्यार किया, जिसका एतबार किया, जिसके संग रोज़ो शब बिताए, वो चेहरा वो इतनी आसानी से कैसे भुला सकती थी। वो चेहरा पलक झपकते ही आंखों से ओझल नहीं हो सकता था। वो बेबसी से खुद को संभालती हुई आहिस्ती से बिना हट के बिस्तर से निकल गई। वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर आई तो अभी ईसा इसी पोजीशन में बेड पर नीम दराज था। इसने आहिस्ता से कंबल खोलकर इस पर फैला दिया। जो ही कंबल फैलाकर हटने लगी, चकरा कर इस पर गिर गई। ईसा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। राबेल, ईसा ने इसे शानों से थामा। सॉरी, मैं कंबल डाल रही थी कि चक्कर आ गया। वो शर्मिंदा सी खसियानी होकर उठने लगी। वो मुस्कुरा दी। इसे अपनी बीमारी में भी इसका ख्याल था। यह एहसास ईसा के लिए बहुत खुशकुन था। तुम खुद क्यों उठी? मुझे दिखा दिया होता। तुम्हारा बुखार बहुत तेज़ है, चलो लेटो इधर। ईसा ने इसे पकड़कर इसकी जगह पर लेटा दिया। नाश्ते के बाद तुम्हें दवा खा के आराम करना है, वो कह रहा था, मगर राबेल सर तक कंबल तान चुकी थी। अना भी नाश्ता ले राबेल ने बमुश्किल थोड़ा सा दलिया खा, दवा खाकर दोबारा लेट गई। ईसा ने नोट किया था राबेल इसकी तरफ देख नहीं रही। इसकी वजह और राबेल की कैफियत को समझ रहा था, जब भी परेशान और पशेमान हो रहा था। दोपहर तक राबेल का बुखार उतर गया था। अनाबी ने इसे ज़बरदस्ती यखनी बनाकर पिलाई। खाने से तवानाई बहाल होती हुई महसूस हुई थी, लेकिन जिस समय दर्द था, खासकर टांगों में, वो अपने हाथों से टांगें दबा रही थी। ईसा कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी नज़र बस लम्हे भर को इस पर उठी थी। फिर बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। टांगों में दर्द हो रहा है ना? ये बुखार की वजह से। खाओ पियो ताकि तुम्हारी एनर्जी बहाल हो सके। ईसा इसके सामने बेड पर आ बैठा। वो इसकी बात के जवाब में खामोश रही, नजरें अपने हाथों की लकीरों में उलझी थी। मैं दबा देता हूँ तुम टांगे। ईसा ने मुस्कुराते हुए हाथ इसकी टांगों पर रखे तो इसने तेजी से टांगे समेट ली। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਦਬਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਦਬਾਣ ਕੇ ਕਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬਗੈਰਤਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਕਰਾਈਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੂੰ ਜਿੱਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤੂੰ कर मेरी खिदमत पाँव दबाओ मेरी टांगें दबाओ सारा कुछ दबाओ मत हाथ लगाए मुझे क्यों शौहर हूँ मैं तुम्हारा वो बेकल होकर बोला आप मेरे शौहर नहीं है वो कोई और थे मैं नहीं पहचानती आपको जाए यहाँ से मैं नहीं देखना चाहती आपको मेरे ईसा नहीं है आप वो भीगती आवाज़ में बोली मैं तुम्हारा ईसा ही हूँ जान प्लीज़ ऐसा मत करो आई लव यू राबेल वो इसको मोहब्बत और हसरत से देख रहा था खुद पे पीती तो रोते हो सिसकते हो वो जो हम कहा था क्या वो इश्क नहीं था राबेल ने जवाबन कहा था वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया तब मुझे भरोसा नहीं था तुम पर तुम्हारी चाहत और मोहब्बत पर भरोसा हुआ तो समझ भी नहीं आया कि तुम्हें कैसे बताऊं डरता था कहीं तुम हकीकत जानकर मुझे छोड़कर ना चले जाओ भरोसा रात पार टूटने के दुख और दर्द से वाकिफ हूँ मैं इसलिए बता नहीं पाया ईसा ने दामद और बेबसी में घिरा था ये डायरी पढ़ लेना शायद तुम्हें मेरी मजबूरी का अंदाज़ा हो जाए तुम मुझे माफ़ कर सको ईसा ने अपनी स्याह डायरी इसके सामने रखते हुए कहा और वो तो इसकी डायरी पढ़ चुकी थी सब कुछ जान चुकी थी इसलिए इसने इनकार कर दिया मुझे नहीं पढ़नी प्लीज़ वो मुल्तजी हुआ मुझे अम्मी के घर जाना है राबेल तुम ऐसे कैसे जा सकती हो ईसा की तो जान पर बनाई थी इसके जाने के ख्याल से वो तेजी से बोला जानती हूँ मैं ऐसे नहीं जा सकती बहुत कर्ज है मुझ पर आपका बिना कर्ज अदा किए मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ तुम गलत समझ रही हो ईसा ने इसे देखते हुए दुख से कहा सिर्फ मेरी और अपनी बात करो तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं है मैंने अपनी खुशी तो तुम्हारे वालिदैन का बोझ बटाया दिल से तुम्हें ब्याह कर लाया था मेरा कोई एहसान नहीं है तुम पर मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मोहब्बत ही चाहता हूँ तुमसे बस तो कब नहीं दी मैंने आपको मोहब्बत राबेल ने भराई आवाज़ में सवाल किया वो शर्मिंदा होगी आपने मेरी मोहब्बत का मेरे खलूस का मजाक उड़ाया मैंने कब कहा था कि मुझे आपकी दौलत चाहिए नहीं कहा कभी नहीं कहा जान मानता हूँ मेरी गलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा ये दौलत ये पैसा सब कुछ मुझसे ले लो मगर मुझे अपना आप दे दो मेरी राबेल मुझे लौटा दो वो इसका हाथ थाम कर इल्तिजा करता हुआ रो दिया राबेल तो आप ही की थी मगर आपने यकीन ही नहीं किया खुद से ही पराया कर दिया राबेल इसे कहाँ रोते हुए देख सकती थी खुद भी रो पड़ी नहीं राबेल तुम तो मेरी अपनी हो तुमको पराया करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं मुझे नींद आ रही है मजीद कुछ सुनना नहीं चाहती थी दिल दर्द से बेहाल था लेटने लगी तो ईसा ने इसे सहारा देकर लटा दिया कंबल ठीक उड़ा दिया ठीक है तुम आराम करो ईसा ने इसकी पेशानी चूम ली वो इसके मोहब्बत भरे लम्स की हिद्दत से पसीने में भीग गई मुझे चंद दिन के लिए अम्मी के घर जाना है सुबह वो भी ईसा के साथ जाने को तैयार खड़ी थी ईसा ने देखा जर्द रंग की शलवार पर कासनी रंग की कमीज दुपट्टे में जिस पर बहुत नफीस काम किया गया था वो हल्का से मेकअप की बहुत दिलकश मगर अफसरदा संजीदा और रंजीदा दिखाई दे रही थी कलाई में पहने सोने के कंगन को छेड़ रही थी चंद दिन के लिए नहीं सिर्फ चंद घंटे के लिए ईसा टाई गले में डालता हुआ इसके करीब चला मगर वो नजर झुकाए उलझी हुई लग रही थी मैं खुद तुम्हें अम्मी के घर ड्रॉप करूँगा और ऑफिस से वापसी पर सार लेता हुआ घर आऊँगा ये घर तुम्हारे दम से घर जन्नत है मैं इस घर को अब भी तुम्हारे बिना देखना चाहता अब कभी भी तुम्हारे बिना नहीं देखना चाहता चले वो अपना हैंडबैग उठाते हुए बोली इसकी जानिब देखने से मुसलसल गुरेज पर उतरी थी राबेल इसने इसका हाथ पकड़ लिया टाई की नॉट बांध दो वैसे शो कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो वो राबेल पर इसी का तरीका आजमा रहा था जैसे वो इसके सर्द रवैये के बावजूद इसे हमेशा से मोहब्बत से आराम करती थी वो भी अब यही कर रहा था राबेल को ना चार टाई बांधना पड़ी थैंक यू स्वीट हार्ट ईसा ने झुककर इसके रुखसारों पर अपनी मोहब्बत के फूल खिला दिए वो बखला गई इधर देखो ना बीवी यार इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है मेरी जो तुम देखती नहीं हो मेरी तरफ इसने राबेल की थोड़ी पकड़ कर अपनी तरफ किया
राबेल ने इसके चेहरे को देखा। आंखों में इसका पुराना चेहरा आ रहा था। आंखें फिर से गर्म पानियों से भरने लगी। मैं इस चेहरे को नहीं भुला सकती जिसने 3 माह तक मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अपना आदी बनाया। आपको इतना आसान लगता है ये सब? मैं ऑन ऑफ का बटन तो नहीं हूँ ना कि जब दिल चाह ऑन कर लिया, जब दिल ना चाह तो ऑफ कर दिया। जिस शख्स को मैं अपना शौहर समझती थी, जिससे प्यार करती थी, अचानक से इसका चेहरा बदल गया। तो आपको लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मेरे अंदर कोई टूट फूट नहीं हुई? मैंने जिस चेहरे से प्यार किया वो तो नहीं है। वो कहते कहते बुरी तरह रोने लगी और बेड पर ठहकी। राबेल, आई एम सॉरी जान, हाउ स्टूपिड आई एम। गलती पर गलती करता चला जा रहा हूँ, प्लीज़ रो नहीं। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं। ईसा ने खुद को कोसते हुए इसके घुटनों पर हाथ रख दिया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आप जाए, मुझे अकेला छोड़ दे, वो गुस्से से बोली। ईसा बेबसी से न फेंकता हुआ इसे देखता रहा। वहाँ से उठा और बाहर निकल गया। सही टक गया है तो इनू टांग के रख। अपने आप ते ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਈ ਵੇ पछता तो बहुत रहा कि मैं घर की बैठा हाले होर इन पछतावे वाली ज़्यादा दे। मजबूरी के बाजार में सब बिकता है, गलत सही अपनी जगह, लेकिन ये बात भी सच है कि मैंने और ईसा ने अपनी अपनी ज़रूरत के तहत ही रिश्ता जोड़ा था। ईसा ने मेरे स्कूल में मुझसे मुलाकात के दौरान बिल्कुल ठीक कहा था कि ज़िंदगी कुछ लो और कुछ तो के असूल के तहत गुजरती है। मफाद, ज़रूरत और मजबूरी के रिश्ते हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। मेरे माँ बाप को पैसा चाहिए था अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए, और ईसा को भी अपना घर बसाने के लिए एक पुरखलूस और मोहब्बत करने वाली लड़की चाहिए थी, जिसकी कीमत इन्होंने लाखों में अदा की और दिल से की। मैं लाख भूलना चाहूँ, मगर यह हकीकत है कि ईसा का मेरी फैमिली पर लाखों का एहसान है जो कभी नहीं चुकाया जा सकता। ईसा अच्छे इंसान है, बल्कि बहुत अच्छे, लेकिन उन्होंने गलती की अपना असल चेहरा छुपाकर, मेरा दिल दुखाकर। लेकिन अब जो मुझे करना है वो यकीनन ईसा के लिए हैरान कुन होगा। राबेल ने दिल में सोचा और नबी के साथ मिलकर पूरे घर का जायजा लिया। खुद को मसरूफ़ रखना चाह रही थी, ईसा से बचना चाहती है, वही जानती थी, क्योंकि इसने घर की सजावट सफाई और किचन में खुद को मसरूफ़ कर लिया। ईसा के लिए यही बहुत था कि इसने दोबारा मैके जाने की बात नहीं की थी, मगर वैसे खुद को मनाने का मौका भी फराहम नहीं कर रही थी। एक खामोशी थी जो इन दोनों के दरमियान दर आई थी। रात के 11 बजे थे, ईसा घर नहीं आया। राबेल बहुत परेशान हो रही थी। अनबी से इसके ऑफिस फ़ोन करवाया। इसके पीए ने बताया कि वो तो शाम को ऑफिस से निकल गए थे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि ईसा ने घर आने में इतनी देर कर दी। वो तो फ़ोन कर देता था अगर इसे कुछ देर से आना होता, तो ईसा का मोबाइल भी ऑफ था, जिससे वो मज़ीद हरासा हो गई। 12:30 बजे ईसा की गाड़ी का हॉर्न बजा था। राबेल ने टेरेस पर जाकर देखा, ईसा की गाड़ी से नीचे उतरा था। वो सुक्का सांस लेती वापस पलट की, मगर ईसा की नज़र इसके गुलाबी आंचल को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। वो इसके लिए फिक्रमंद थी, इसके इंतजार में जागी थी। यह एहसास ईसा के लबों पर मुस्कान फिर गया। वो जो थकन और आजूदगी की ईद में लिपटा हुआ घर में दाखिल हुआ था, इसे के एहसास ने इसे ताज़ा तम कर दिया। वो बेडरूम में आया तो राबेल को बेड पर बैठे देखा। इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे वो गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम, ईसा ने इसे देखते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो जवाब देती बेड से उतरी। कहाँ जा रही हो? आप चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। राबेल, थैंक्स स्वीटी, बट मुझे भूख नहीं। टायर कोट उतारते हुए थके थके लहजे बोला। खाकर तो नहीं आए, फिर भूख क्यों नहीं है? राबेल इसके चेहरे को बगौर देख रही थी। उसके दुरुस्त अंदाजे पर मुस्कुराती। इतना समझते हो तुम मुझे? आप पता नहीं कब समझेंगे, वो खफकी से बोली। टाइम देखा आपने क्या हुआ है? एक फ़ोन नहीं कर सकते थे? फ़ोन क्यों ऑफ? मोबाइल क्यों ऑफ था आपका? देर से आना तो कम से कम घर फ़ोन करके इन्फॉर्म तो कर देते। आपने समझा कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है? मेरी जान, तुम हो ना पूछने के लिए। तुम इसी तरह अपना हक जताती रहा करो, मुझे खुशी होती है। मेरा इंतज़ार करने वाली प्यारी हस्ती मेरी ज़िंदगी में मौजूद है। ईसा ने इसके पास आकर मोहब्बत से इसकी पेशानी पर बूसा दिया। वो सटपटाकर एक कदम पीछे हटी तो वो हंस दिया। वो नाराज़ लहजे में बोली, जी हाँ, और इस प्यारी हस्ती को एक फ़ोन नहीं कर सकते थे? एमरजेंसी हो गई थी। क्या हुआ था? आप ठीक है ना? राबेल का दिल ज़ोर से धड़का। मैं ठीक हूँ जब तक तुम मेरी ज़िंदगी में, मुझे कुछ नहीं होगा। ईसा ने इसके शानों पर हाथ रखकर इसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए अपने लिए परेशानी से खुशी बख्श रही थी। ईसा को मालूम था राबेल बहुत हसास लड़की है, वो कभी से छोड़कर दुख देकर नहीं जा सकती। मां सदके चली जा, पहले तो मैं तेन कह लंदी सी बुढ़ी घोड़ी लाल लगा, हूँ मैं तेन की कवां भाई, मुंडा अशक मजाज आ। तो बताते क्यों नहीं, क्या हुआ था? वो हनूस परेशान थी। आपके सर में दर्द हो रहा है? राबे ने खुद ही क्यास लगा। हाँ, और मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि तुम्हें सब पता चल जाता है। इट मीन यू लव मी वेरी मच। वो उसके एहसास की गहराई को महसूस करते हुए खुश दिली से बोला। बताने की ज़रूरत तो फिर भी होती है, चाहे कोई समझ ले, महसूस कर ले, तब भी बताना चाहिए। छुपाने से, झूठ बोलने से हकीकत तो नहीं बदल जाती। मैं आपकी बीवी हूँ, दूसरी शादी की है ना आपने मुझसे। मैं महा नताशा जैसी नहीं हूँ, लेकिन क्या इतनी बड़ी बात आपको मुझे बताना नहीं चाहिए थी? सच्चे और पुरखलूस जीवन साथी की तलाश आपको थी और आप खुद झूठ बोलते रहे, शक में पड़े रहे, अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छुपाए रखा आपने। हाँ, शायद आपको बताने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई होगी ना? राबे ने नहायत संजीदगी से कहा। जाने लगी तो ईसा की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। तुम्हें सब मालूम था? चलो अच्छा हुआ कि तुम सब जान चुकी। मैं बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले तुम्हें पता चल गया। आई नो बहुत हर्ट किया मैंने तुम्हें, लेकिन वो बेबसी से सर हिलाकर रह गया। समझ में ना आया क्या कहे। राबेल इसे शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए इससे अब भी प्यार करती थी। सारी वजूहत जान चुकी थी, इसलिए ईसा से ज़्यादा कसूरवार नहीं लग रहा था। अब इसकी गलती इतनी बड़ी तो नहीं थी कि इसे बार बार शर्मिंदा किया जाता। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ, पेन किलर खाकर सोइएगा। राबेल ने तेजी से कहा और कमरे से निकलकर सीधी किचन में चली आई। चाय बनाई, मैक्रोनी ओवन में गर्म की।
चाइनीज़ राइस और चिकन मंचूरियन बनाया था। इसने सब गर्म करके ट्रे में सजाकर कमरे में आई तो ईसा वॉशरूम से नहा कर निकल रहा था। तू तो जैसे ट्रे सजा के ला गई तो मेरे से ट्रे सजा के कौन ले आएगा? मैंने भी तक खाना नहीं खाया। मैंने कहा पहले रिकॉर्डिंग कर लूँ फिर बाद में खाना खाती हूँ, मेरी भूख लग रही है। लेकिन चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी नावल मुकाओ फिर मैं भी जाकर खानी है रोटी। मेरे लिए मेरी अम्मी लेके आएंगी। चल पा जा। तौलिए से गीले बालों को रगड़ता लाइट ब्राउन कुर्ता शलवार पहने बहुत फ्रेश लग रहा था। राबेल ने ट्रे मेज़ पर रख दी और दराज में सर दर्द की गोलियां निकाल लाई। अरे इतना कुछ ले आई, मुझसे नहीं खाया जाएगा। ईसा ने तौलिया इसके कंधे पर डाल दिया। ना खाकर ही सर में दर्द करवाया ना, खामोशी से खाना खाए। राबेल ने इसे बीवी वाले अंदाज में टपटा वो हंस पड़ा और तौलिया वॉशरूम में हैंग कर आई। बहुत मज़े का, तुमने बनाया ना? ईसा ने सब डिशेस चक्कर इसकी तरफ देखा, जायका अलग था। जी थैंक्स। किस बात का? तुमने इतनी मेहनत से मेरे लिए खाना पकाया। आई एम इम्प्रेस्ड, तुम तो ऑल इन वन हो। बहुत सुगड़ बीवी मिली है मुझे, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। ईसा ने इसका दिल रखने के लिए मजीद खाते हुए दिल से कहा, पढ़ना इसे भूख नहीं थी। और जो अपनी बीमारी का ड्रामा किया था इस पर अल्लाह से माफ़ी मांगी कि नहीं? राबेल ने याद दिलाया। मांगी है, माफ़ी हर रोज़ मांगता हूँ, इसने ईमानदारी से बताया। मांगनी भी चाहिए, राबेल ने जताया। अच्छा हनी, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, मुझे जाना है। कहाँ? मेरे दोस्त वाजिद, तो इसके वालिद का शाम एक्सीडेंट हो गया था। माजिद अंकल की तो मौके पर ही डेथ होगी। 10 बजे इनकी नमाज जनाजा का वक्त था, मगर 11 बजे अदा हुई। सुबह इनके कुल हैं और वाजिद भी ज़ख्मी है। थैंक गॉड। वाजिद के सर पर मामूली जख्म, हमारे बाजू पर भी खराशें हैं। इसे फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर ने फारिग कर दिया था। ईसा ने इसे पूरी तफसील से बताते हुए समझा दिया कि वो इतना लेट किस वजह से हुआ। ओह बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह इन पर रहम फरमाए। राबेल ने अफसोस करते हुए दिल से कहा तो ईसा इस बात में सर हिला दी। यही वजह लेट आने की? ईसा ने खाने से हाथ खींच लिया। तो पहले बतानी चाहिए थी ना, ये टैबलेट खा लें। राबेल सर दर्द की 2 गोलियां निकाल के इसकी तरफ बढ़ा दी। ईसा को इसका एक केयरिंग अंदाज बहुत सुकून दे रहा था। इसने खामोशी से गोलियां पानी के साथ निकल ली। हाँ हाँ, जब सर में दर्द था तो शावर लेना ज़रूरी था क्या? कोई ढंग का काम नहीं करेंगे ये। राबेल बड़बड़ा रही थी, वो इसकी बड़बड़ाहट वाज़ेह तौर पर सुन रहा था। इसे हंसी आ गई राबेल की बात पर। एक काम ढंग का किया ना, इतनी प्यारी सी लविंग केयरिंग लड़की से शादी की है। ईसा ने पीछे से आकर इसके गिर अपनी बाहें हमाइल करके इसके शाने पर अपनी थोड़ी टका दी। वो पूरी जान से इसके लमस और कुरब की आग में चल उठी। दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। ईसा, वो चिढ़कर बोली। राबेल सच कह रहा हूँ, मुझे चाहत तुम्हारी है, तुम्हारे साथ की चाय बस। तुम कहो तो मैं इसी गेटअप में आ जाता हूँ फिर से, फिर तो मेरी तरफ देखोगी ना। वो इसके कान में प्यार भरी से गोशी करता इसके आसान खता कर रहा था। आप अपने आप पर मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते ईसा? कर तो रहा हूँ, तुम जानती हो ना मैं ऐसा ही हूँ, बेढंगा सा, गलती पे गलती करने वाला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊँ। वो बेबसी से बोला, इसका रुख अपनी तरह जानिब मोड़ लिया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सो जाएं। अब रात के 2 बजने वाले और आपको रोमांस सूझ रहा है। यही तो सही वक्त है रोमांस का। वो शरीर हुआ। तो जाएं करें रोमांस, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने लगी हूँ। वह सहूलत से हटाती सोफे पर आ बैठी। हया की सुर्खी इसके चेहरे को मजीद दिलकश बना दी। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? वो हैरत से बोला। वो इसके इंतजार में अब तक भूखी बैठी थी। सॉरी, मेरी वजह से ना, मैं भी कितना बुद्धू हूँ। तुमसे पूछा भी नहीं, खुद ही खा लिया अकेले। इनफैक्ट मेरा ख्याल था कि तुम खा चुकी होगी। वो शर्मिंदा औरत जो कि इसे अच्छा नहीं लगा, वो ट्रे उठाकर खड़ी होगी। दोनों फिटे मुँह तेरे थे। अपी ने दी दिया मगर कल्ला खा लिया। भुखा शोधा ना हो, हाले ने भुख नहीं सी, जिन्हें भुख लगी नहीं तेने पता नहीं की कार गुजरना सी। इट्स ओके, मैं लाउंज पे जा रही हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ, आप सो जाएं। राबेल, आई लव यू, रियली लव यू। ईसा ने इसकी पेशानी चूम ली। वो इसे खफा खफा नजरों से देखती कमरे से बाहर आ गई। आई लव यू टू ईसा। इसने ज़ेर लबाइस्तगी से कहा, लाउंज में सोफे पर बैठ कर खाना खाने लगी। खाला, मैं भी खाती हूँ। ईसा एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने ऑफिस में आया तो अनाबी ने से फ़ोन पर इसके मम पापा और बहन बहनोई के इनके बच्चों के आने की इतला दी। मम पापा उज़मा एहसन पाकिस्तान आ गए। ओ नो, इन्हें तो मैंने अपनी शादी के बारे में, राबेल के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। एक और गलती, उफ़ अब क्या होगा? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। राबेल भी मुझसे नाराज़ है, मैं तो अब तक किसी नहीं मना सका। इस ऑफिस से गाड़ी तक आते हुए परेशानी से बेहाल हो गया था। ईसा अलवी, आज तुम्हारी खैर नहीं। आज एक बार फिर तुम अपने रिश्ते, अपनी मोहब्बत गंवा दोगे, तुम अपना सब कुछ गंवा दोगे। आज मम्मा पापा को, राबेल को तुम्हारी तबाही तुम्हारे सामने खड़ी है। क्या कहोगे मम्मा पापा से कि राबेल से कब शादी की? इन्होंने तो खुद तुम्हें इजाज़त दी थी शादी करने की। नहीं, वो खफा नहीं होंगे। लेकिन राबेल जो मुझसे खफा, वो कैसे इन सबको फेस कर रही होगी? परसों ही तो मेरी मामा से बात हुई थी, इन्होंने तो अपने आने का जिक्र नहीं किया। हमेशा की तरह यही कहा कि अपना घर बसा लो ताकि हम भी वापस आकर तुम्हारी खुशियाँ देख सकें। फिर इनके इस तरह से अचानक से यहाँ आना समझ में नहीं आ रहा। ईसा सारे रास्ते परेशानी से सोचता रहा, खुद ही सवाल करता रहा। ईसा लॉज में खौफ और परेशानी से धड़कते दिल के साथ दाखिल हुआ। डाइनिंग हॉल में गैर मामूली हलचल का एहसास इसे डाइनिंग हॉल के करीब पहुँच कर ही हो गया था। इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंदर कदम रखा। कोई फूका शुका भी मार ला अपने थे, और कोई जुतियाँ शुतियाँ माजदियाँ ऑन डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। ईसा के सामने मम्मा पापा, उस्मा, एहसन, इनके बच्चे और इनकी प्यारी बीवी राबेल सभी हंसते मुस्कुराते मौजूद थे। वालेकुम अस्सलाम, सबने बड़े पुरजोश लहजे में जवाब दिया। ईसा मेरा बेटा, मेरी जान, मैं तुम्हें देखने को तरस की थी। कैसे हो मेरे जान? मम्मा ने उठकर इसे मोहब्बत से गले लगा लिया। इसका माथा चूमा, हाथ था चूमे।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा और बहुत खुश हूँ आप सबको यहाँ देखकर। ईसा खुशी से खिल उठा, इनके हाथ चूमकर बोला। अपनी त्वचा के बरक्स इसे सब कुछ बहुत मस्बत और अच्छा देखने को मिल रहा था और इसका सारा क्रेडिट राबेल को जाता था। वो कनखियों से इसे देख रहा था जो मम्मा पापा के बीच दुल्हन की तरह सजी सवरी शर्मीली मुस्कान लबों पर सजाए बैठी थी और वह सब इसकी सदके बारी जा रहे थे। मम्मा पापा तो बार बार ईसा को गले से लगा रहे थे, इसका चेहरा चूम रहे थे। मुज़मा इसकी शाने से लगी प्यार का इजहार कर रही थी, यूँ जैसे वो सब बरसों के बिछड़े थे और अबान मिले थे। और ये सच भी था, वो 3 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। ईसा जो परेशानी के मारे पसीने में नहा रहा था, मारे खुशी के फूलन ही समा रहा था। इसके दिलो दिमाग से हर खौफ मिट गया था सिवाय खौफ खुदा के। भैया भाभी तो आपने हमारे लिए बहुत प्यारी ज़बरदस्त और हुशमाइल ढूंढी है। उस्मान ने राबेल का हाथ थाम कर कहा। नज़र न लगा देना, ईसा ने शौकी से कहा। बेफिक्र है भाईजान, हम नज़र लगाने वालों में से नहीं हैं, हम तो नज़र उतारने वालों में से हैं। आई नो। ईसा ने मोहब्बत से अपनी बहन को देखा। उसमें ईसा से 6 बरस छोटी थी, इसकी लाडली थी वो हमेशा से। अच्छा तो तुमने इसे डर से हमें हमारी बहू के दर्शन नहीं करवाए कि कहीं हम इसे नज़र ना लगा दें? पापा ने मुस्कुराते हुए इसे छेड़ा तो वो धीरे से हंसती है। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं आप सबको सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन आप सब ने तो मुझे सरप्राइज़ दे दिया। इतला क्यों देते भाई? हमें तो हमारी बहू रानी ने बुलाया और इतनी मोहब्बत से बुलाया कि हम इनकार ही ना कर सके। और फ़ौरन सामान बांध लिया, पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान तुम्हारे पास चले। पापा ने खुशी से बताया। वैसे आई हैव अ क्वेश्चन हेयर कि अगर ईसा बिल्कुल अपने अब्बा वगैरह अगसी तो कहीं राबेल चोरी चोरी छुप के अपने सोरे नु गंदी नजर आना से नहीं देख रही? अपना बंदा समझ के। जस्ट अ सिंपल मासूमाना सवाल। आपको राबेल ने बुलाया? ईसा की हैरत दी इतनी थी। जी हाँ भाईजान, आप तो छुपे रुस्तम निकले, शादी भी कर ली और मैं बताया भी नहीं। उस्मान ने प्यार भरा शिकवा किया। मैंने तो मम्मा पापा की शर्त और ख्वाहिश पूरी की है और हमें खुश कर दिया। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हर खुशी देखना नसीब करे। इतनी अच्छी बहू तुमने हमें दी है, बस अब तो पोता पोती को खिलाने की तमन्ना है इंशाल्लाह। वो दिन भी जल्द आएगा। ईसा ने राबेल की तरफ देखा जो हयाउलूद मुस्कुराहट लबों पर सजाए नजरें झुका इसके दिल में हलचल मचा रही थी, मोहब्बत में इजाफा कर रही थी। ईसा बेटे, आज हम बहुत खुश हैं, तुमने हमारी बरसों की ख्वाहिश पूरी करके हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ख़त्म कर दिया। बेटा हम तुम्हें छोड़ के चले तो गए, लेकिन तुम्हारी जुदाई में बहुत तड़पे हम दोनों मियाँ बीवी। हमें अपनी बेजा ज़िद और खौमखा की शर्त पर गुस्सा भी आता था, मगर हम इसलिए बर्दाश्त करते रहे कि हमारे बेटे का घर बस जाए, वो अकेलेपन से घबरा कर किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले। पापा ने एक बार फिर ईसा को गले से लगा लिया। इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, ईसा की आंखें भी फीकी। ये कहते ईसा दे आंसू भी ना साढ़े काके वगैरह हमारी एजल के जैसे आंसू ना आंखों में पड़े होते हैं, वैसे ईसा दे भी आंसू अखा दे भी चिपे होंगे। जो हमारा ईसा है, हमारा भोला सा काका, ओंदे ते वो भी रोंदा, वो उसके भी पड़े होते हैं, लेकिन ना एजल के ना आंसू बिल्कुल ही पलकों में पड़े होते हैं। भैया हम तो आपके वलीमे की दावत खाकर ही वापस जाएंगे, सिर्फ मैं और मेरी फैमिली मम्मा पापा आपके पास ही रहेंगे अब। ऐसे ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि मेरे मम्मा पापा मेरे साथ मेरे पास हैं। क्यों राबेल? ईसा ने राबेल को मुखातिब करते हुए अपनी बात की तस्दीक चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, राबेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह जी, भाभी तो भाईजान की हाँ में हाँ मिलाती हैं। उस्मान ने छेड़ा तो वो हंसती, चेहरा हया से गुलार हो गया। ऐसा भी नहीं है, मेरी गलतियों पर मेरी सरजनिश भी कर लेती है। ईसा ने कहा तो सब हंस पड़े। भाईजान हम आपकी और भाभी की मायूं मेहंदी और वलीमा बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। अरे नहीं भाई, वलीमे की तकरीब में हम सब दोस्त अहबाब को मदु कर लेंगे, अपने भी और राबेल के भी, सभी रिश्तेदारों को इनवाइट कर लेंगे, बस काफ़ी है। ईसा ने फ़ौरन कहा। मम्मा देखे ना भाईजान को, हमारा दिल नहीं क्या, हमारे एक ही भाई हैं, बस हम तो मेहंदी मायूं भी करेंगे। उस्मान ने मामा की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा। हाँ ईसा बेटे, ये सब तो होगा, अगर हमारे भी अरमान है तुम्हारी शादी को लेकर, हम तो अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। इतनी प्यारी दुल्हन हमारे घर आई है, इसका शानदार इस्तकबाल तो हम करेंगे ना। मामा ने राबेल को बहुत मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए कहा तो मुस्कुराई जा रही थी। और बेटे को भूल गई मामा? ईसा ने मसनूई खफकी दिखाई। बेटे को कैसे भूल सकती हूँ मैं, मेरा बेटा तो मेरी जान है। मामा ने प्यार से ईसा का माथा चूम लिया। अच्छा तो फिर हम क्या हैं आपके? पापा ने शरारत भरे लहजे में कहा तो मामा समेत सबको हंसी आ गई। आप तो मेरे सर का ताज हैं, शुक्रिया नवाजिश। पापा अदाब बजा लाए। मैं खाना लगवाती हूँ। राबेल मुस्कुराती हुई उठ गई। अनाबी और मुलाजमा जुलेखा के साथ मिलकर राबेल ने डाइनिंग टेबल को अनवाओ इकसाम के खानों से सजा दिया। तमाम डिशेज इसने सबकी पसंद की बनाई। अनाबी ने सबको बता दिया कि सब पकवान राबेल ने पकाए, तो सबने खुशगवार हैरत का इजहार किया और खानों का दिल खोलकर तारीफ़ की। ईसा तो बस इसके हुनर, इसके हुस्न सलूक, इसकी मोहब्बत और एहसास पर इसका गर्विदा और ममनून और शुक्रगुजार हो रहा था। आज इसने सबको इसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ लौटा दी थी। ईसा बेटे बहुत बहुत मुबारक हो, इतनी खूबसूरत सलीकामंद और सुगड़ बीवी अल्लाह ताला ने तुम्हें दी। ये तुम्हारे सब्र का फल है, तुम्हारी नेक नियति का समर है। पापा ने इसे खाने के बाद गले लगाकर दिल से मुबारकबाद दी। वो खुशी से निहाल और माला माल हो गया था आज। एक तो पापा का दिल नहीं भरदा पे, मिंट मिंट बार उन जफियाँ पपियाँ ही करी जा रहे अपने पुत्र को। चलो खैर, उनका पुत्र ओदी मर्जी। बहुत मुबारक हो ईसा, मम्मा ने भी इसे प्यार किया। माशाल्लाह इतनी प्यारी बहू है हमारी राबेल, जीती रहो बेटी, तुमने हमारा इतना शानदार इस्तकबाल किया और अपने हाथों से सबकी पसंद का खाना बनाकर पेश किया। सच कहूँ बच्ची, तुमने हम सबका दिल जीत लिया। अल्लाह तुम्हारा दिल हमेशा खुशी से आबाद रखे और मेरा बेटा तुमसे हमेशा इसी तरह मोहब्बत करता रहे। मम्मा ने राबेल को मोहब्बत से अपने साथ लगाकर दिल से दुआ दी तो सब ने आमीन कहा। सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए तो राबेल भी अपने बेडरूम में आ गई। ईसा नमाज के बाद शुक्राने के नफल अदा कर रहा था।
सफ़ेद कुर्ता शलवार में सर पर रुमाल बांधे वो राबेल के दिल को छू गया। इसने अपना नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर आई तो तब भी ईसा नमाज अदा कर रहा था। इसने अपनी ज्वेलरी उतार कर ज्वेलरी बॉक्स में रख दी, क्लिनजिंग मिल्क लगाकर चेहरे को मेकअप से साफ किया और बालों में ब्रश फेरी थी। जब ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने पीछे खड़े ईसा का अक्स दिखाई दिया। वो पिंक नाइटी में दिल मोह लेने की हद तक दिलकश लग रही थी। राबेल ने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। ईसा ने इसके शानों पर हाथ रखे और इसका रुख अपनी जानिब कर दिया। शादी की पहली रात भी वो इसी तरह आईने के सामने इससे आकर मिला तो दोनों को वो लम्हा याद आया। थैंक यू राबिल, थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, मेरे पेरेंट्स को खुशियाँ लौटाने के लिए, मुझे ज़िंदगी का एहसास दिलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर ग्रेट माई लव। ईसा ने इसके लब रुखसार को पेशानी और जुल्फ़ के रेशमी तार को अपने प्यार के फूलों से भर दिया। फटते में सरत और तशक्कुर से इसकी आंखें भीग रही थी। राबिल की पलकें भी नम होंगी। मैंने वही किया जो एक पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाली बीवी को अपने शौहर और अपने घर के लिए करना चाहिए। मैंने तो आपसे मोहब्बत की थी। मोहब्बत भरे दिल में अपने महबूब के लिए माफ़ी होती है। मोहब्बत सज़ा देने का हौसला नहीं रखती, मगर जुदा होने से भी डरती है। एक लम्हे को मैंने ये सोचा कि मैं अगर आपको छोड़ दूँ तो मेरा क्या जाएगा। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि आपको छोड़कर राबिल से जिया नहीं जाएगा। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि राबिल ईसा से कितनी मोहब्बत करती है, और ये भी कि ईसा भी राबिल से मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही दुख और एहसास ईसा को भी बेकल कर रहा होगा। फिर भला मैं कैसे अपने ईसा को दुख दे देती, कैसे राबिल को बेमौत मार देती। मुझे आपके दर्द का भी एहसास था, लेकिन ये दुख भी बहुत था कि आपने मेरा एतबार नहीं किया, मुझे इस तरह से आजमाया। वो इसके सीने पर दोनों हाथ के मध्यम सुरों में बोलती इसके दिल और रूह को सरशार कर रही थी। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ कर बह निकले। आइंदा से कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तुमने मेरा एतबार मुझे लौटा दिया। मैंने ज़रूर कोई नेकी की होगी जो मुझे तुम मिले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस घर को आज इसकी खोई हुई खुशियाँ मिल गई। वो इसके आंसू अपने होंठों से चुनता इसे यकीन दिला रहा था। और इस घर की खुशियाँ अब आपके अपने हाथ में। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम ये घर छोड़कर नहीं जाना प्लीज़। वो इसकी बात काट के शरारत से बोला। यानी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, है ना। राबेल ने कड़े तेवरों से इसे घूरा। नहीं ना, याद रखिएगा, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये अब मेरा घर है। आपने अब कुछ भी गलत किया तो मैं आपको घर से निकाल दूँगी। हाँ, राबेल ने थमकाया तो बेख्तियार कहका लगाकर हंस पड़ा। राबेल इसे घूरने लगी तो इसने इसे अपने करीब कर लिया। घर से बेशक निकाल देना, मगर अपने दिल से मत निकालना, क्योंकि ये दिल ही तो मेरी जाय पनाह है और मुझे चाहत तुम्हारी है। अपनी चाहत से मुझे कभी महरूम मत करना। इसको मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा तो इसने मुस्कुराते हुए इसके सीने पर सर रख दिया। वो अपनी चाहत का यकीन दिलाया। ईसा के अंदर ढेरों सुकून उतरा है। वैसे तुमने ये सब कैसे किया, मम्मा पापा को कैसे बुला लिया। इसे अचानक याद आया तो पूछने लगा। अनबी से सिर्फ इनसे बात कराने का कहा, बाकी सब मैंने कर दिया। क्यों, आपको मेरी सलाहियतों पर शक है। नहीं मेरी जान, मुझे यकीन है कि मेरी राबिल दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, सबसे लविंग बीवी है और कभी भी कुछ भी कर सकती है। ईसा ने इसके चेहरे को हाथों में समोकर पूरी यकीन और मोहब्बत से भरपूर लहजे में कहा तो हंस पड़ी। मेरी जान, आज से हम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं। मोहब्बत और चाहत से वलीमे के बाद हम हनीमून पर जाएंगे और सारी दुनिया की सैर करेंगे। सारी दुनिया की सैर। राबिल ने इसके चेहरे को चाह से देखा। हाँ, सारी दुनिया की सैर, और मेरी सारी दुनिया तुम हो। अच्छा, वो शर्माई। और हाँ, और आज मैं सारी दुनिया की सैर करूँगा। इसकी शरारत भरी सरगोशी ने इसे शर्म से चेहरा छुपाने पर मजबूर कर दिया। ईसा, वो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माती इसके आतिशी शौक को मजीद हवा दे रही थी। राबेल, वो इसी के अंदाज में बोला तो इसने इसके बाजू पर मुक्का मारा। वो हंस पड़ा। तुम जो नई नवेली दुल्हन की तरह मेरा करार लूट रही हो, पिछले कई घंटों से तो सुहागरात मनाने का दिल तो चाहेगा ना। राबेल ने शर्म से बेहाल होते हुए इसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो इसका हाथ हटाता हुआ हंस दिया। इतनी सारी खुशियाँ दी तुमने मुझे, इन खुशियों का खराज वसूल नहीं करोगी। दूरी की गुंजाइश कहाँ रही है अब मेरी ज़िंदगी। अपनी चाहत से ये रात अमर कर लें हम दोनों। ईसा ने इसे अपनी बाहों में समेट कर अपनी चाहतों की सेज पर फूलों की तरह से लटा दिया और खुशबू और इत्र में बसती मोहब्बत इनके इसके कोमल वजूद पर बेखुदी से खुशदिली से नछावर करने लगा। इसके नमस का हर हर ज़र्रा कह रहा था कि मुझे चाहत तुम्हारी है। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और मेरा ख्याल नावल का नाम भी यही है, मुझे चाहत तुम्हारी है। हाँ जी, नावल का नाम है मुझे चाहत तुम्हारी है, रिटन बाय शहबाज कुल का। ये नावल आपको कैसा लगा, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। टाइम बहुत कम है, जल्दी से कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जन वीडियो गाइन करेंगे। सुमेरा अर्शद, हेलो, अच्छा नावल है, डिफरेंट सा, बस बुड्ढा मुझे पसंद नहीं है। कोई नहीं, आपकी नापसंदीदी का हल निकला है बुड्ढे का। साइमा मेहरान, वालेकुम अस्सलाम। आप जब लानत भेजती हैं ना तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। थैंक यू वेरी मच डियर। लानत तुम भेजती रहती हो क्योंकि करेक्टर्स डिजर्व करते हैं। मीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। कोई नहीं, आप ने लेट विश किया और न्यू चैनल को देखा, इंशाल्लाह वो भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बस आपकी दुआएं चाहिए। ये नावल बड़ा अच्छा लगा मुझे। अल्तमश भी मिशाल भी क्यूट है। मुझे लगता है नेहा को गेम खेल लिया अल्तमश के साथ। अल्तमश श्योर नहीं, बट आई थिंक कल को वो मिशाल से मोहब्बत करते हैं जिसको दोस्ती कहते हैं। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है। आहो, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। आप इन बहुत पीछे चल रही हो इस टाइम। कोई नहीं यार, स्टो एंड स्टडी विंस द रेस, लगे रहो। गेमिंग मास्टर्स ऐप प्लीज़ 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 नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करें। बस जी, आ रही है नेक्स्ट एपिसोड। गेमिंग मास्टर्स ऐप ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा नावल है, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी है। आजकल ऐसा नावल किसी ने भी राइटर नहीं लिखा। थैंक यू डियर। फ़नी से मेरी बुड्ढा नहीं है, जस्ट नाटक कर रहा है, हट्टा जवान है। आहो, लग गया पता। ये सायरा रियाज, माशाल्लाह अच्छा नावल है। आपके कमेंट मजीद नावल को खूबसूरत बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुबशरा काशी, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू।
मलिक सबा वालेकुम अस्सलाम। नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे राबेल का किरदार पसंद है। बेचारे ने अपनी फैमिली के लिए कुर्बानी दी सीसा से शादी करके, लेकिन इसका बाप मुझे पसंद नहीं है। अपनी बेटी की शादी पैसों से करवा दी। वैसे ही इसका किरदार भी सही था, इसने कितनी हेल्प की राबेल की फैमिली की। राबेल के साथ शादी वाली रात इसने अच्छे से बात की और फिर राबेल को इसने अपने साथ का यकीन दिलाया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता आप ईसा की शान में इतनी तारीफ़ें क्यों नहीं करी, क्योंकि आपको भी हीरा का बुढ़ा होना नहीं पसंद है मेरी तरह। लेकिन आज आपकी ना ये नावल सुन के ना आपकी वो क्लियर हो जाएगी आज वाला पार्ट। जी तो अब ऐसा है कि कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचे। वैसे मेरा हौसला है कि मैंने ना इतने कमेंट सेशन जल्दी जल्दी में ना 2 मिनट में पूरे कर लिए। तो अब इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अब इजाज़त दें, मैं चलती हूँ। अल्लाह पाक खैर रखे, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।